दिखाई नहीं दे रहा है उनको, शायद This call is दिखाई नहीं now दे being रहा है। recorded. प्रभु जी आए शायद। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को आवाज आ रही है? प्रभु जी तो दिख ही नहीं रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज स्लो आ रही है, आपकी कम आ रही है। अभी आ रही है? प्रभु जी आवाज वो इको दूर कर रही है। दूर से आ रही है, दूर से आ रही है प्रभु जी, ऐसे दूर से आ रही है। अभी नहीं आ रही है प्रभु जी, नहीं आ रही है। अभी ठीक आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। ठीक है। एक्चुअली एक नया सेटअप लगाया है। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में स्कंद पढ़ रहे हैं हम प्रथम अध्याय नंबर 11 श्लोक संख्या 32 आज हमें पढ़ना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 32 नंबर श्लोक ही है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 32। तो श्लोक जल्दी से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि सभी स्क्रीन पर देखेंगे। आप सबके सामने श्लोक आ चुका है और सभी अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे ताकि सभी श्लोक पढ़ सके। सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी ने श्लोक पढ़ना है। कृपया सभी कम से कम श्लोक जरूर पढ़ें, उसके बाद में अपना माइक और वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं, तो कृपया श्लोक जरूर पढ़ें। 32 नंबर श्लोक इस प्रकार से है। तमात्मजय दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावा परिवेभिरेपतिम् निरोधमप्यास्त्रवदम्बुनित्रयोः जतीनां भृगुवर्य जय दृष्टिभिरन्तरात्मना भावा परिरेभिरेपतिम् दुर्गमप्यास्त्रवदम्बुनित्रयोः
जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावा परिरेपतिम् जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् श्लोक पढ़ा। जो बहुत लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं, कृपया हैंड रेज करेंगे। ठीक है, रेखा माता जी आप श्लोक पढ़वा सकते हैं भक्तों से। एक दो रह गए होंगे, बाकी सबने पढ़ लिया प्रभु जी। अच्छा, पढ़ चुके हैं? जी जी प्रभु जी, थोड़ा सा आपके आने से पहले यही श्लोक रिसाइट कर देते हैं। समय भी बचता है इससे। पहली श्लोक पढ़ाई जी जी, प्रभु जी सिर्फ आपके ना आने से प्रभु जी पहले सुजाता हमने माता जी पहले रह गए थे। जी जी, सुजाता माता जी एक बार पढ़ेंगे, बाकी सबने पढ़ लिया माता प्रभु जी। बहुत अच्छा। मनोरमा माता जी एक ही, नए 2 भक्त है प्रभु जी। जी सुजाता माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमप्यास्त्रबदम्बुनेत्रयो विलजन्तीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनोरमा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तमात्मजय दृष्टिरन्तरात्मना दुरन्त भावः परिरेभिरेपतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयोर्विलजतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? जी जी सुमित को ज्यादा पढ़िए। तमातं च दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। धन्यवाद सुमित प्रभु जी, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा किया प्रभु जी, श्लोक पढ़वा लिया, तो इससे जो है रीडिंग भी हो गई और समय भी किसी का खराब नहीं हुआ। तो आइए इस श्लोक पर चर्चा करेंगे, और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या चर्चा चल रही है हमारी चर्चा चल रही थी कि भगवान की जितनी पत्नियां थी, रानियां थी, वो सभी क्या कर रही थी, भगवान के आगमन का इंतजार कर रही थी। और इस प्रकार से जैसे ही भगवान का आगमन हुआ है तो सभी भगवान से आलिंगन करना चाह रही हैं। और जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ही था कि दीर्घ काल तक इस प्रकार से, ये देखिए, दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर में आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई थी। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यान से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुसार उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी थी। तो इस प्रकार से रानियों की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि वो भगवान को मिलना जरूर चाहती थी, उनको देखना भी चाहती थी, मगर अपनी दृष्टि नीचे किए हुई थी। और आज के श्लोक में आलिंगन होगा, मुख्य रूप से आलिंगन का एक चर्चा होगा कि कितने प्रकार से उन्होंने आलिंगन किया भगवान का। पहले तो मन में आलिंगन किया, उसके बाद में अपने पुत्रों को आगे भेजा, वो भी एक प्रकार का आलिंगन होता है। तो आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता रहे तम आत्मजयी। तम का मतलब होता है उस भगवान को, उसको, भगवान को, भगवान के लिए आया तम। आत्मजयी मतलब पुत्रों द्वारा, आत्मजयी अपने से जन्मे हुए, आत्मजयी मतलब स्वयं आत्मा से जन्मे हुए को कहते हैं आत्मजयी। तो
भगवान को अपने पुत्रों द्वारा क्या किया, दृष्टि भी ही, दृष्टि के द्वारा, अंतरात्मा, अंतरात्मा मतलब अंतरात्मा से, और दुरंत भावा मतलब दुर्गंध, दुर्लंघ्य उत्कंठा, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, परिरेभिर, परिरेभिरे मतलब आलिंगन किया, पति अपने पति को, निरुद्धम अवरुद्ध अपि होते हुए, आस्त्रवत आंसू, आस्त्रवत मतलब आंसू, अंबु, अंबु का मतलब पानी होता है जल की बूंदों के समान, और अंबु के बाद में क्या आया है, नेत्रयो, अंबु नेत्रयो, नेत्रयो मतलब आंखों से, विलज्जतीना लज्जा अनुभव करने वाली, भृगुवर्य हे भृगुओं में श्रेष्ठ, और वैक्लवात, वैक्लवात मतलब अनजाने। तो यहाँ पे इस श्लोक का अनुवाद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं रानियों की दुर्लंघ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई हुई होने के कारण भी उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया, और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए, आंखों से पानी आ ही गया। किसी की शुभ अवसर पर किसी के लिए रोना नहीं चाहिए, आंखों से आंसू बहाना अशुभ होता है, लेकिन अपनी भावनाओं को कितना रोक रही थी, तो प्रेम से, या कह लीजिए खुशी के आंसू जिन्हें कहते हैं, ये बह ही निकले। तो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं यहाँ पे आलिंगन का मतलब यही नहीं है कि जैसे ही पति आया तो उसके गले में जाकर चिपट जाओ, उसको ही आलिंगन कहते हैं। आलिंगन इतने प्रकार से होता है। सबसे पहले तो मन से आलिंगन हुआ है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, अंतरात्मा में आलिंगन होता है। जैसे कई लोगों की बड़ी इच्छा होती है, मंदिर में जब ठाकुर जी को देखते हैं तो कहते हैं बस इनका तो गले लगाने को जी चाहता है, और उनको लगता है कि पुजारी लोग सब गले लगाते होंगे भगवान को, पुजारियों को भी अलाउड नहीं होता। जगन्नाथ जी हैं जो सबको आलिंगन देते हैं। जगन्नाथ जी बड़े क्रांतिकारी विग्रह हैं, नहीं तो विग्रहों को आलिंगन करना ये सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए ही संभव है। पतित और घृणित लोग जो हैं स्पर्श तक नहीं कर सकते। एक तो जगन्नाथ जी और दूसरे श्री विठ्ठल भगवान, उनका भी, उनके चरण स्पर्श कोई भी कर सकता है, नहीं तो विग्रहों को कोई छू नहीं सकता। ये दो भगवान ऐसे हैं जो बड़े दयालु हैं और पतित से पतित, पापी से पापी को भी अपना चरण स्पर्श और आलिंगन देते हैं। तो खैर यहाँ पे तो यही बताया गया, आलिंगन का मतलब जरूरी नहीं कि विग्रह के पास जाकर आप तभी आलिंगन कर सकते हैं, मन से भी आलिंगन हो सकता है। मन से आलिंगन कैसे होता है? जब हम भगवान को इस प्रकार से दृष्टि से देखते हैं तो मन ही मन उनको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आलिंगन के लिए कोई मनाही नहीं है। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया। दृष्टि से आलिंगन मतलब दृष्टि अटक जाती है, नैन से नैन मिल जाते हैं, उसको भी एक प्रकार का आलिंगन माना गया। और तीसरा आलिंगन होता है अपने पुत्रों को भेज देना उनसे आलिंगन के लिए। जैसे भगवान की माला पहनना, अगर किसी को भगवान के गले में चढ़ी हुई माला मिलती है, हार मिलता है, तो वो आलिंगन के समान ही है, क्योंकि वो माला भगवान का आलिंगन करके आई है, भगवान के गले मिलकर आई है। तो उसको जब हम आलिंगन कर लेते हैं, अपने गले में धारण करते हैं, तो वो भी क्या है, भगवान को आलिंगन करने के ही समान है। तो इस प्रकार से कई तरह से हम आलिंगन कर सकते हैं। भगवान के वस्त्र, प्रसादी वस्त्र मिल जाए, भगवान का कोई श्रृंगार मिल जाए जो उन्होंने पहना हो, तो वो आलिंगन करके आया है। और गोलोक धाम में सब कुछ चिन्मय है, कुछ भी जड़ नहीं होता, तो वो एक व्यक्ति है जो आपको मिला है, वो माला एक व्यक्ति है, वो श्रृंगार एक व्यक्ति है, वो कपड़ा, वो वस्त्र एक व्यक्ति है। उसको पकड़ के अगर आप आलिंगन करते हो तो वो भी साक्षात भगवान को ही आलिंगन करने के समान है। तो यहाँ तो अपने पुत्रों को भेज रही हैं छोटे छोटे, तो पुत्रों को भी भेजकर जब आलिंगन के लिए भेजा जाता है तो वो भी माता ने ही आलिंगन किया, यही माना जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से आलिंगन किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, भावनाओं को रोकने नहीं पाई वो, और उनके आंसू छलक ही गए। तात्पर्य पढ़ेंगे हम शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आज तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी तात्पर्य ना पढ़ा हो? जी, सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।
यद्यपि स्त्रीयोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा किया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढुलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे। स्त्रियां थी, पत्नियां थी और सास भी खड़ी है, ससुर भी खड़े हैं, आसपास सब लोग खड़े हैं, तो उनको जाके सीधा गले नहीं लग सकती थी, ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, देखकर पहले तो अपने अंतरतम में भगवान को स्थापित कर लिया और वहां उनको आलिंगन किया और अपने पुत्रों को भेजकर भी ये कार्य किया। तो लेकिन इस पर भी काम अधूरा रह गया और उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि स्वयं से जो गले लगने वाली बात होती है वो तो नहीं आई। हालांकि ठीक है, मन से भी आलिंगन हो गया, आंखों से भी हो गया, बच्चे भी भेज दिए, लेकिन एक जो खुद जाके गले लगने वाली इच्छा थी वो तो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। तो आंखों से आंसू तो आ ही गए, अधूरापन तो लग ही रहा था। और प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि पुत्र जो होते हैं वो माता के शरीर से ही विकसित हुए हैं, इसलिए उनका आलिंगन भी स्वयं का आलिंगन जैसा ही है। और पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किया जाने वाला आलिंगन जो है वैसा तो वो नहीं है। कोई कह सकता है कि अपने बेटे को आगे भेजकर अपने पिता को आलिंगन कराने से स्त्री को वो सुख थोड़ा मिलेगा जो स्वयं पति को आलिंगन करने से मिलता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये बात ठीक है, काम भावना की दृष्टि से जैसे जो काम की तृप्ति होती है जो स्त्री पुरुष को आलिंगन करे उसमें, वो पुत्र को भेजने से तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वात्सल्य की दृष्टि से इसमें तृप्ति तो होती है। पुत्र भी जब आलिंगन करता है तो उसको उसकी कहते कलेजे को ठंडक तो मिलती है, माता के उसको कुछ तो तृप्ति होती है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ तृप्ति नहीं होती। और युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। युगल संबंध कहते हैं जहाँ पे कहीं भी दो व्यक्तियों का आपस में संबंध होता है। युगल मतलब दो होता है, तो दो में जैसे पति पत्नी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, पिता पुत्र हो सकते हैं, माता पुत्री हो सकते हैं, माता पुत्र हो सकते हैं, कोई भी संबंध हो सकता है, मित्रों का संबंध हो सकता है। तो दृष्टि से जो आलिंगन किया जाता है, आप देखते हैं बहुत दिनों के बाद कोई मित्र मिलते हैं आपस में, तो पहले तो खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं देख के। तो कई बार ऐसा होता है, सामाजिक मर्यादा होती है, मान लो किसी शादी के फंक्शन में मिले हो और वो एक स्त्री हो, हम पुरुष हैं, हम क्लासमेट्स रहे हो, लेकिन अब शादी होगी उसकी भी और हमारी भी, तो गले लगना जो है ठीक नहीं माना जाता और नई नई शादी है तो हम किस तरह से मिलते हैं, सिर्फ आंखों से ही आलिंगन होता है। वहां पे दृष्टियां एक दूसरे को देख देख के तृप्ति ले रही होती हैं कि कितने समय बाद आपको देखा है। या इसी प्रकार की जो है कई बार ऑकवर्ड सिचुएशंस होती हैं, जैसे कोई चौथा क्रिया पे मिला हो बहुत दिनों बाद, तो उसको देख के प्रसन्नता नहीं दिखा सकते क्योंकि वहां पे दुख का माहौल है, पर आंखों में इशारे जरूर होते हैं कि कैसे हैं आप, बड़े दिनों बाद मिले। तो वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि युगल संबंधों की दृष्टि से उसमें जो है दृष्टि द्वारा आलिंगन जो है ये अधिक प्रभावशाली होता है। आंखों से जो आलिंगन होता है उसमें बड़ी तृप्ति मिलती है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ गलत नहीं है। कोई इसको गलत ना समझे कि पति पत्नी आंखों से इशारे कर रहे हैं या ये नैन मटक का क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कोई काम की तृप्ति हो रही है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कोई गलत चीज नहीं है, पति पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय जो है ये हो सकते हैं दृष्टि के द्वारा जो आलिंगन किया है। क्योंकि मन वाला आलिंगन तो चलो किसी को दिखा ही नहीं, पुत्र वाला आलिंगन जो था वो तो सब बड़े खुश हुए होंगे, हाँ देखो पुत्रों को भेज दिया।
लेकिन जो आंखों से आंखें मिलाने वाला है, इसमें फिर भी कुछ सामाजिक मर्यादा का खंडन हो सकता है, क्योंकि आंखें मिलाना भी जो है वो भी थोड़ा सा, तो कह लो कि बेशर्मी तो नहीं कहा जाएगा उसको, क्या कह सकते, थोड़ा अमर्यादित लगता है बड़ों के आगे ऐसे आंखों से आंखें मिला के पति पत्नी देख रहे हैं। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि युगल संबंधों में जो है ये बहुत प्रभावशाली होता है, इसीलिए इसको गलत नहीं समझना चाहिए। पति पत्नी के परिप्रेक्ष्य में अगर पति पत्नी है तो उस संबंध में जो है ये इस तरह का आलिंगन जो है गलत नहीं है। तो मुझे लगता है 33 नंबर श्लोक पढ़ लेते हैं आगे। 32 नंबर श्लोक में और कुछ विशेष नहीं है। अगर किसी का कोई प्रश्न है श्लोक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। जी प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे शौनक आदि ऋषि को भृगु श्रेष्ठ क्यों कहा गया है सूत गोस्वामी के द्वारा? यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों को भृगु श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? 32 नंबर श्लोक। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाए हुए होने के कारण भी कौन से, अच्छा लास्ट में भृगुवर्य, भृगुवर्य वैक्लवाद। अगर हम देखते हैं अनुवाद में तो यहाँ तो इस शब्द को नहीं लिया गया है, हाँ लिया है, लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी। भृगुवर्य है, भृगुओं में श्रेष्ठ। तो शौनक ऋषि को भृगुवर्य क्यों कहा गया है? मुझे क्षमा कीजिएगा माता जी, इस विषय में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। क्या वो भृगु वंश में आते थे शौनक ऋषि? कोई इसका उत्तर दे सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से वो भृगु ऋषि के या तो वंश में आते होंगे, इस वजह से उनको भृगुवर्य कहा गया होगा। मेरे ख्याल से आदि नारायण को जी इसका उत्तर दे पाएंगे। नहीं प्रभु जी, मेरे को भी नहीं मालूम। मैं भी ये पूछने वाला था आपसे, तो प्रीति माता जी ने पूछ लिया। अच्छा, कोई बात नहीं, इसका उत्तर जो है उनको कहीं ना प्रभु जी, मैंने गूगल किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ वो उस वंश से संबंधित है। भृगुवंश से है ना? जी जी जी। हाँ, जो जिस वंश से होता है उनको उस वर्ग उसके वर्ग का कहते हैं। जैसे रामचंद्र जी को रघुवंशी या रघुनाथ कहते थे। रघुनाथ मतलब रघुओं के नाथ। जो रघुवंश में उन सबका नाम रघु हो जाता है। जो कुरुवंश में होते हैं सबको कुरु कह देते हैं। हालांकि कुरु एक राजा का नाम था, बट उनके सारे वंशज कुरु ही कहलाते हैं, उन सबका नाम भी वही पड़ जाता है। तो जैसे भृगु ऋषि थे तो नाम तो उनका था भृगु, पर उनके जितने भी वंशज है वो भी कहीं ना कहीं भृगु के नाम से कहे जा सकते हैं। तो शौनक ऋषि को जैसे भृगु बुला दिया उन्होंने, भृगु श्रेष्ठ, तो इसमें जो है उनके वंश को वो याद कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे श्लोक में भृगु श्रेष्ठ क्यों कहा गया उनको। कोई भी बात अगर कहीं पे कही जाती है, कोई संबोधन भी दिया जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं दिया जाता। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया प्रीति माता जी। और यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि भृगु ऋषि का भी कुछ ना कुछ रिलेशन है इन चीजों से। हम जानते हैं कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी छाती पर प्रहार भी किया था। और भृगु ऋषि की और भी सारी कथाएं आती हैं, तो निश्चित रूप से इसका कुछ तो कनेक्शन है भृगु ऋषि से। यहाँ पर जो लीला चल रही है, जो ये आलिंगन का वर्णन आया है या जो ये रानियों का वर्णन चल रहा है, तो निश्चित रूप से द्वारका में कुछ तो भृगु ऋषि की भी कुछ कथा होगी या कुछ तो होगा। बिना लिंक के ऐसे नाम नहीं आता। तो मैं जरूर इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करूंगा कभी इस पे, हम पहले किसी सीनियर से पूछ के। तो भृगु श्रेष्ठ को इस प्रकार से बता रहे हैं सूत गोस्वामी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, नहीं तो फिर हम 33 नंबर श्लोक की ओर बढ़ते हैं। समय थोड़ा है हमारे पास। ठीक है, 33 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी अपना माइक करेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। जी आदिनाथ जी। प्रभु जी, इस श्लोक से रिलेटेड तो नहीं है क्वेश्चन, और जैसे इसमें हर एक उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण थे जो पहले भगवान श्री कृष्ण के टाइम या भगवान राम के टाइम, त्रेता या द्वापर युग में, तो उनको कहीं कहीं गायें दी जाती थी दान में, सोने से जड़ी गायें दी जाती थी, वस्त्र आभूषण दिए जाते थे दान में। तो फिर भी ब्राह्मण को गरीब क्यों कहते थे? पुराना ब्राह्मण बड़ा गरीब था, उसके पास खाना नहीं था,
अब ये सुदामा शुद्ध भक्त थे, इतने ब्राह्मण थे तो भी खाने को उनको लाले पड़े हुए थे। ऐसा क्यों, इतना कुछ मिलने के बाद ब्राह्मण गरीब क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी आपने, और आपका ये प्रश्न उसी लीला से आया होगा जब लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था ब्राह्मणों को, कि जब विष्णु जी की छाती पर प्रहार हुआ था तो लक्ष्मी ने कहा था मैं ब्राह्मणों के घर नहीं आऊंगी, तो ब्राह्मण दरिद्र हो गए। असल में ब्राह्मणों को इतनी जो गाय दी जाती थी या स्वर्ण दिए जाते थे वो राज महल के ब्राह्मण होते थे, हर किसी ब्राह्मण को नहीं मिलती थी जनरली। जैसे ब्राह्मण तो बहुत होते थे, अगर हम देखें तो पूरी पॉपुलेशन का 1/4 तो ब्राह्मण ही होता होगा, क्योंकि 4 ही प्रकार के लोग उस समय हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो पॉपुलेशन में मतलब करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण, किसी शहर में लाखों की संख्या में ब्राह्मण होते थे, जबकि यज्ञ के समय जिन ब्राह्मणों को दिया जाता था वो पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण होते थे। और ऐसा भी होता था कि हर फैमिली का फिक्स होता था कि इस फैमिली का यही कुल पुरोहित है तो इसी को देना है जो भी देना है। वो बहुत ही फॉर्मल होता था, ऐसा नहीं होता था कि हमको सड़क पे कोई भी ब्राह्मण मिल गया और उसको हम कुछ भी बांट के आ गए, वो अलाउड नहीं होता था। जिसका जो कुल पुरोहित है वो उसको देता था। हम देखते हैं हमारे गांव में आज भी ऐसी प्रथा है, तो वहां पे देवता पूजते हैं, यूपी बिहार साइड में उधर देवताओं की पूजा होती है। तो वो ग्राम देवता होते हैं बेसिकली, जो खेतों की रक्षा करते हैं हमारे। तो जब हम उनको पूछते हैं तो हमें स्पेसिफिक ब्राह्मणों के घर में ही देना होता है। तो हर ब्राह्मण का घर फिक्स होता है कि यहाँ वो जैसे वो आती है, एक बामनी आती है हमारे घर पे, वो कहती है आपके घर पे मैं ही आती हूँ शुरू से, और मेरे से पहले मेरी माँ आती थी, उनसे पहले उनकी माँ, तो आपके परिवार में हमें ही देने का रिवाज है, तो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो ये, और एक और बात होती थी कि सुदामा ब्राह्मण जो थे वो किसी राजा के दरबार में फेमस नहीं थे। आपने वो देखा भी होगा, सीरियल में भी थोड़ा सा दिखाया था कि सुदामा के एक फ्रेंड थे जो राजा की बड़ी प्रशंसा करते थे, उसको बहुत स्वर्ण मिलता था, वो तो बहुत अमीर ब्राह्मण था, और वो उस पे चल रहा था, एक बैलगाड़ी पर जा रहा था। तो वो सुदामा को बोलते तू भी मेरे साथ चल, राजा की थोड़ी प्रशंसा कर दिया कर, तेरे को भी मैं दिलवा दूंगा खूब सारे उपहार, अभी राजा यज्ञ करेगा तो तेरे को भी खूब गाय वगैरह मिल जाएंगी। तो मतलब ये उन ब्राह्मणों को ही मिलता था जो इस तरह से राज दरबार में कुछ राजा की चाटुकारी करते थे या उनकी पुरोहिती करते थे। लेकिन सुदामा जैसे जो ब्राह्मण थे, जो शुद्ध भक्त बेसिकली थे, जो भगवान के भजन में ही लगे रहते थे, या कह लीजिए कि अपने प्रिंसिपल्स में बड़े अडिग थे, 2 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं करते थे, 3 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं करते थे, वो जो है वो जनरली गरीब होते थे। सभी ब्राह्मण गरीब नहीं होते थे, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण जो है वो क्योंकि ब्राह्मणों को पैसे कमाना अलाउड नहीं था, तो जिन ब्राह्मणों को मिल जाता था राजमहलों से या, तो उनका तो ठीक है। और महलों में भी बड़े बड़े यज्ञ कभी कभी होते थे। हम देखेंगे जो बड़े बड़े राजा थे उनके जीवन में उन्होंने एक ही बार वो यज्ञ किया था। तो 60-70 वर्ष में, या उस समय तो हजारों वर्ष की आयु होती थी, इतने साल में मतलब एक ही बार वो यज्ञ होता था जिसमें वो बढ़ता था। तो वंस इन अ लाइफ टाइम वो उनको दान मिलता था, ऐसा नहीं था कि वो हर महीने हर साल उनको मिलता हो। तो इस वजह से भी वो जो है ज्यादातर ब्राह्मण दरिद्र ही होते थे। ये मेरे अपने मन से मैंने आंसर दिया है, मुझे कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तो क्या करें, 33 नंबर श्लोक पढ़ लें या रहने दें? अभी 4 तो बज गए, लेकिन मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, जैसे आदिनारायण प्रभु जी आदेश करेंगे। जैसे आपको आसान और आराम लगता है प्रभु जी, क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए ज्यादा कीमती है। अगर आपको टाइम कोई ऐसा काम नहीं है जो अर्जेंट हो या इम्पोर्टेंट हो तो आप श्लोक ले सकते हैं प्रभु जी। मैंने देर से ज्वाइन किया है तो मुझे पढ़ना चाहिए, पर ये जिन्होंने टाइम से ज्वाइन किया उनको बुरा ना लगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये श्लोक कोई आसान नहीं है, ये भी हम तात्पर्य पढ़ लेंगे। तो सिर्फ हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी। सभी वक्त लोग अपना माइक अनम्यूट करके हमारे पीछे रीडिंग जरूर कर लीजिए। यद्याप्यसौ पार्श्वगतो रहोगताः नवम्
चला पियश्रीर्न जहाति कर्हिचित् सौ पार्श्वगतो रहो गताः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्सदा चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गताः तथापि तस्याग्रयुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा श्रीर्न जहाति कर्हिचित् जिन भक्तों ने पिछला श्लोक नहीं पढ़ा वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। पिछला श्लोक जिन्होंने नहीं पढ़ा सिर्फ वही भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। अगर कोई ये श्लोक पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने पिछला वाला श्लोक नहीं पढ़ा था, 32 नंबर नहीं पढ़ा था, तो वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। सभी भक्त पढ़ चुके हैं, एक भी नहीं है कोई? कोई एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने पिछला श्लोक ना पढ़ा हो और ये वाला श्लोक पढ़ना चाहता हो? ठीक है, तो हम ही पढ़ देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता। सबको म्यूट कर देते हैं, ठीक है। कृपया सभी अपना माइक म्यूट रखें। यदि अपी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या बताया गया है? अभी आलिंगन किया है रानियों ने और उसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। यदि अपि मतलब यद्यपि निश्चय ही असौ पार्श्वगता, पार्श्वगता मतलब बगल में, और असौ मतलब वे, कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण पार्श्वगता में मतलब बगल में, रहगतः मतलब अकेले थे, तथापि फिर भी, तस्य अंग्री युगम उनका, तस्य मतलब उनका, और अंग्री युगम का मतलब क्या होता है? उनके चरण, युगल चरण उनके, और नवम नवम नए नए, पदे पदे पग पग पर, का मतलब कौन? विरमेत तत्पदाम विलग किया जा सकता है उनके चरणों से। चलाप यद श्री न जहाति करहिचित्, श्री मतलब लक्ष्मी जी, चलापी गतिशील जो बड़ी चंचला है ऐसी लक्ष्मी जी भी, यत मतलब जिसको, ना कभी नहीं छोड़ती है, जहाती छोड़ती हैं, करहिचित् कभी भी उनको नहीं छोड़ती हैं। अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद में बताया गया है यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती थी। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन आ रहा है भगवान की धानियों का, कि किस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई थी, भगवान के चरणों पर ही उनकी दृष्टि अटक गई थी। स्त्री को थोड़ा सा तो अधीन माना गया है पुरुष से। जो आजकल की मॉडर्न युग की समान स्त्रियां हैं, ये समाज में कहती हैं हमें पुरुषों की बराबरी करनी है, तो ऐसा वर्णन हमें शास्त्रों में नहीं मिलता। प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हुए जिनके समय पर ये सब चीजें हो रही थी। इनसे पुराने वाले आचार्यों के टाइम पर स्त्रियां जो है वो वैदिक परंपरा के अनुसार ही चलती थी, पर प्रभुपाद जी के समय पर स्त्रियां समानता का अधिकार मांगती थी और
उसी समय पे कानून बन रहे थे देश में भी, स्त्रियों को सब समानता के अधिकार देने की बातें चल रही थी। तो ये सब कुछ प्रभुपाद जी के सामने हुआ है। लेकिन उनके पहले के जो युग थे, तो जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वैसे तो यहाँ भगवान और रानियों का वर्णन है, तो ये थोड़ा सा दिव्य वार्तालाप है, बट नॉर्मली भी अगर हम देखें तो शास्त्रों में यही दिया है कि स्त्री को पति के चरण दबाने चाहिए, पति का जो भोजन होता है उसको भोजन कराने के बाद स्वयं उसको भोजन करना चाहिए, पति का उच्छिष्ट मिले तो सबसे अच्छा होता है। और भी कई मामलों में हम देखते हैं थोड़ा तो उनको स्थान जो है एक सेवक का दिया हुआ है। तो कभी भी जो दो लोग रहते हैं और दोनों ही लोग स्वामी भाव से रहेंगे तो वो कभी रह ही नहीं पाएंगे। अगर दोनों ही स्वामी है तो एक तीसरा भी चाहिए होगा जो सेवा करेगा दोनों की। जैसे कहते हैं ना, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरे घर का पानी। हम दोनों ही रानी है तो घर पानी भरने कौन जाएगा। तो स्त्री को बताया गया है कि पति की सेवा करे। एक सेवक के रूप में रहेगा और एक स्वामी के रूप में रहेगा, तब गाड़ी चलती है। किसी भी संबंध में हम देखते हैं माता और पुत्र का भी संबंध होता है, तो माता स्वामी की तरह रहती है और पुत्र सेवक की तरह रहता है। और हम देखते हैं कहीं पर भी मित्रों का जो भी आपस में होता है, मित्र भी समय समय पर एक स्वामी दूसरा सेवक बन जाता है, कभी पहला सेवक और दूसरा स्वामी बन जाता है, परस्पर चलता रहता है। दोनों ही स्वामी भाव से रहते हैं तो वहां पे अहंकार की लड़ाई होती है और मित्रता आगे नहीं बढ़ती, उनकी टूट जाती है। तो इसको कहते हैं एक को डोमिनेटिंग रहना चाहिए और एक को सबमिसिव रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई ये भी कह सकता है कि अगर पत्नी को कभी आवश्यकता हो तो पति को भी उसके चरण दबाने चाहिए, और ऐसा कोई शास्त्रों में अपराध नहीं बताया है। ये सामाजिक लोग की बातें थी कि पाप लगता है अगर पति पैर छू ले तो, पर ऐसा नहीं है। कभी स्त्री को आवश्यकता है तो पति भी पैर दबाता है। कभी ये मैं पौराणिक काल की बात बता रहा हूँ, आजकल के पति तो ज्यादातर वही दबाते हैं, पत्नियां तो कम ही दबाती हैं। पर पहले में भी जो वैदिक शास्त्रों में भी हम वर्णन सुनते हैं, पति का कार्य होता है रक्षा करना, संरक्षण देना, और पत्नी का कार्य होता है सेवा करना और उनको प्रसन्न रखना। तो पति क्या करता है, पति अपनी पत्नी के लिए भोजन का प्रबंध करता है, नाना प्रकार की साज सामग्री, उसके लिए कपड़े और सुंदर आभूषणों से उनको प्रसन्न करता है। और पत्नी भी बदले में क्या करती है, पति को प्रसन्न करने के लिए सेवा करती है, उनको भोजन कराती है, उनके द्वारा दिए गए सामग्री को व्यवस्थित करती है, वो जो घर में कमा कर लाते हैं उससे घर चलाती हैं। तो इस प्रकार से दोनों का अपना अपना कार्य होता है, दोनों एक दूसरे को परस्पर प्रसन्न ही करने का प्रयास करते हैं। तो इसको कह लीजिए कि सर्वेंट लीडर ही है एक तरह का पति। पति कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बस खाली उसको सेवा करते रहो उसकी, और वो बदले में संरक्षण भी ना दे, कमा कर भी ना लाए, सम्मान भी ना दे, समाज में नाम भी खराब करे पत्नी का, कुछ उसको मतलब कुछ रेपुटेशन भी ना दे पाए। तो खाली सेवा ही करवाता रहे, पैर ही दबवाता रहे तो भी काम चलेगा नहीं। और पत्नी को भी ये समझना चाहिए कि पति उसके लिए पैसे कमा कर लाता रहे, पति उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता रहे, उसके बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे, पढ़ाए लिखाए, उसको भी सब चीजें दे, और बदले में वो कुछ ना करे, वो कहे नौकरानी लगाओ, वो करो, मैं कुछ नहीं करूंगी। दोनों ही गलत है। तो और आजकल यही हो रहा है, पत्नियां कहती हम नहीं सेवा करेंगी, पति कहता है मैं नहीं कमाऊंगा। तो पति कमाता नहीं तो पत्नी आपको खुद कमाना पड़ता है, अपना पैसा, अपनी कमाई खुद करनी पड़ती है। और पति को खाना नहीं मिलता तो वो काम वाली बाई लगा लेता है। तो हर कोई इंडिपेंडेंट हो रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट जिसे कहते हैं, ये आजकल नया चला है कि सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। माताएं भी अपनी बेटियों को शिक्षा देती हैं, बेटी इतना पढ़ लिख ले, कल को तेरे को किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, पति के ऊपर तू डिपेंडेंट ना रहे, तू खुद ही सशक्त रहे, महिला सशक्तिकरण। और माताएं अपने पुत्रों को भी शिक्षा देती हैं, बेटा खाना बनाना सीख ले, छोटे छोटे काम सीख ले, किसी औरत का गुलाम मत बन जाइए, तुझे जोरों का गुलाम नहीं बनना है, कोई औरत आके तुझे अपने इशारों पे ना नचा पाए। इतने पैसे कमाइयो कि 10 तरह के काम वाली बाई लगा के खुद अपना काम कर लियो, हमें किसी के नखरे ना उठाने पड़े। तो अगर हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि तुम्हें खुद पे ही निर्भर रहना है, तो विवाह का कारण ही क्या रह जाएगा। तो विवाह तो एक प्रकार से काम वाली बाई से ही हुआ वही पत्नी है उसकी, वही पूछती साहब खा लो, आप ले लो, आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। और स्त्री का बॉस ही उसका पति है, वही पूछेगा हाँ मैम आपको जरूरत है, ये लो दिवाली का बोनस लो, अभी फेस्टिवल है, आप कुछ साड़ी खरीद देना, कुछ मतलब जो काम पति करता था वो बॉस कर रहा है, और जो काम पत्नी करती थी वो काम वाली बाई कर रही है।
तो इसीलिए प्रेम उन्हीं से ज्यादा रहता है। पत्नियां जो है वो बॉस को अधिक सम्मान देती हैं, अधिक उनको महत्व देती हैं, और पति जो है वो काम वाली बाई का ध्यान ज्यादा रखता है। उसको देख के ज्यादा बुरा लगता है, अरे इसके घर पे जरूरत है, इसकी मदद कर दो, इसको परेशान लग रही है, पूछेगा दीदी आज दुखी लग रही हो सुबह से, हाँ भैया जैसा हो गया। और पत्नी कहे कि मैं 4 दिन से दुखी हूँ, मुझे देख के तो तुम्हें पता लगा नहीं मैं दुखी हूँ, इसको देख के पता लग जाता है, तो उसके साथ उसका ज्यादा कनेक्शन है। तो इस प्रकार से जो है पति पत्नी का आपस में रिलेशन ही नहीं होने का कारण है कि दोनों को ही लीडर बनना है, दोनों अपने अपने कार्य पूरे नहीं करते। तो खैर यहाँ तो भगवान का वर्णन आ रहा है कि उनकी पत्नियां ऐसी नहीं थी, चरणों पर ही ध्यान लगा रही थी भगवान के, और चरण बड़े नवीनतर लग रहे थे। तो पत्नियों को आइडियली अपने पति के चरणों पर ही ध्यान रखना चाहिए, और बदले में पति को भी ये नहीं कि अपने चरण उसके सिर पे रख के भगवान जी बन जाए, ऐसा नहीं। वो तो चलो वो कर रही है, उनकी अपनी धर्म है। पति का भी धर्म क्या है, पत्नी को बिल्कुल एक संतान की तरह पाले, उनका पूरा ध्यान रखे। जैसे एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, उधर एक शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि अगर किसी पुरुष को विवाह करने की इच्छा है, जिसका विवाह नहीं हुआ है वो सुन लीजिए इस बात को, अगर किसी को विवाह करने की इच्छा है तो विवाह तब ही करें जब आप में इतना सामर्थ्य हो कि रावण जैसा व्यक्ति भी आपकी पत्नी को उठाकर ले जाए तो वहां से भी अपनी पत्नी को छुड़ाकर लाने की हिम्मत हो आप में, तभी विवाह कीजिए। अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, तो मतलब संरक्षण देने का सामर्थ्य अगर नहीं है पत्नी को कमाकर खिलाने का सामर्थ्य नहीं है, पत्नी को इमोशनल सपोर्ट देना या टाइम देना या उसकी रक्षा कर पाने की हिम्मत नहीं है, पर पुरुषों से उसको बचाने की हिम्मत नहीं है, तो विवाह नहीं करना चाहिए पुरुष को। और स्त्री के लिए भी यही मर्यादा है, स्त्री को भी तब तक विवाह नहीं करना चाहिए जब तक वो किसी की अधीनता स्वीकार ना कर सके। अगर वो इतनी फेमिनिस्ट टाइप की है तो अकेली ही रहे, क्योंकि विवाह के पश्चात अधीनता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, और पुरुष को विवाह के पश्चात जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा तो फिर उसकी गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये जो है आजकल हो रहा है। तो खैर अब तो समय काफी खराब हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, अकेले में खड़े हैं भगवान उनके पास और उन्हीं के साथ खड़े हैं, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। भगवान के चरणों को देख रही हैं शर्म के मारे, और भगवान के चरण नए नए लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि यही चेहरा तो पिछले 20 साल से देख रही हूँ, 30 साल से देख रही हूँ, क्या एनिवर्सरी मना रहे हो, इस बुढ़े की शक्ल देख देख के मेरा दिल पक गया, मुझे अब नए नए चेहरे देखने। ऐसा नहीं, भगवान को देख रही हैं तो उन्हें नए लगते, हर दिन नए लगते। भगवान है नित्य नवायमान, हर दिन भगवान नए लगते हैं कि आज तक तो देखे ही नहीं थे कभी। भगवान ऐसे, भगवान कभी पुराने नहीं लगते। लेकिन इस संसार में जो लोग होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, चेहरे पुराने हो जाते हैं, वही जो बातें, वही मीठी मीठी आवाज, शादी के पहले फोन पे बातें करते रहेंगे रात भर, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, सुनने का दिल कर रहा था, ऐसे ही फोन कर दिया, और बाद में कहते चुप हो जाया करो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभने लगी है, फिर वही आवाज खराब लगने लगती है। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं, भगवान की आवाज हर दिन नहीं लगती है, हर दिन भगवान का मुख जो है वो और सुंदर लगता है। आगे कह रहे यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग हो सकती है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। कौन तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे आप में से? कोई ऐसे भक्त जिन्होंने अभी तक एक बार भी तात्पर्य ना पढ़ा हो, वो हैंड रेज करें, उनको मौका दिया जाएगा। जी संध्या माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी श्री भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तात्पर्य। बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता।
संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। वही यही प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। वे श्री भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं, तो भी श्री भगवान का सानिध्य नित नित इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी श्री भगवान को नहीं छोड़ पाती। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं, श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना उत्साहवर्धक व संपूर्ण होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर श्री भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सभी धन्यवाद। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बद्ध जीव जो है वो लक्ष्मी जी की कृपा के भूखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे वर्णन आया ना कि ये लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वो भी उनके चरणों को छोड़ नहीं पाती। आप देखते हैं लक्ष्मी जी टिकती नहीं कहीं पर। आज मेरे पास 100 का नोट आएगा, मैं इतना खुश हो जाऊंगा, वाह, लेकिन वो 100 का नोट थोड़ी देर बाद किसी और के हाथ में जाने वाला है, फिर थोड़ी देर बाद किसी और के, फिर किसी और के, और वो घूमता ही रहेगा। लक्ष्मी चंचला है, कभी एक जगह रुकती नहीं है, किसी एक के पास स्थायी नहीं रहती। लेकिन ऐसी चंचला स्वभाव की लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के चरणों में परमानेंट रहती है। आप ये नहीं देखेंगे अभी लक्ष्मी जी ने किसी और के चरण दबाने शुरू कर दिए, फिर किसी और के, वहां पे वो परमानेंट रहती हैं। तो भगवान के चरण ही ऐसे हैं कि चंचला स्वभाव की लक्ष्मी तक को भी वो आकर्षित करके रखते हैं। तो उन स्त्रियों की तो बात ही क्या, जो उनकी शरण ले चुकी हैं, एक बार भी उनकी शरण ले चुकी हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि बद्धजीव लक्ष्मी जी की कृपा के भूखे रहते हैं, लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं। लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी के रूप में नहीं तो पैसों के तो भूखे रहते ही हैं, माया के तो भूखे रहते ही हैं। और प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं भौतिक जगत में क्या होता है, कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। हर किसी के बुरे दिन आते हैं, हर किसी के अच्छे दिन आते हैं। जैसे कई बिजनेस टाइकून होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े सफल लोग होते हैं, लेकिन कभी भी गरीब हो जाते हैं। हम आए दिन सुनते हैं अभी वो व्यक्ति दिवालिया हो गया, उस व्यक्ति का बिजनेस डूब गया, और करोड़ों में नहीं, जिनकी प्रॉपर्टी अरबों में होती है उनका नुकसान भी अरबों में ही हो जाता है। एक ही दिन में सब कुछ खत्म होकर राजा से रंक बन जाते हैं। जिसके पास जितना होता है वो वहीं से नीचे गिरता है। अगर उनका मुनाफा करोड़ों में है तो उनकी जो खराब हालत होगी, उनका जो हानि होगी, वो भी करोड़ों के हिसाब से ही होती है। तो स्थायी रूप से कोई भाग्यशाली नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। भाग्य की देवी भी लक्ष्मी है, तो भाग्य जो है कभी भी छोड़ के चला जाता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया में कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, लेकिन कोई भी स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं हुआ, सबका जो है क्षय हुआ। मर तो गए, कम से कम मरते समय कुछ ले जा नहीं पाए, मौत के समय सारा का सारा आपका जो भाग्य है, लक्ष्मी, सब खत्म हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन भगवान की आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न है, आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता। ब्रह्म संहिता का प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्म संहिता में क्या बताया, सैकड़ों करोड़ों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं, तो भी भगवान का सानिध्य नित्य नित्य उनको नवीन लगता है, क्षण भर के लिए भी उनको छोड़ नहीं पाती। चंचल स्वभाव से इधर उधर विचरण करने वाली लक्ष्मी भी भगवान को छोड़ नहीं पाती। इतना भगवान का चरणों का प्रताप है। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार भी उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग छोड़ा नहीं जा सकता। इसका तो ज्वलंत उदाहरण हम भक्तों के जीवन में देखते हैं। आप सबके साथ ऐसा हुआ है नहीं हुआ है हम कह नहीं सकते, पर हमारे साथ तो हमने कई सारे ऐसे भक्तों को देखा है, लाख कोशिश करते भक्ति मार्ग से छोड़कर जाने की, पर घूम फिर के फिर वहीं पर आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, अब की बार नहीं आऊंगी प्रभु जी, अब हो गई मेरी, बस हो गई, अब नहीं दिखूंगी मैं। माता जी हर बार ऐसे ही कहती, ना ना ना, इस बार बहुत हो गया, इस बार ओवर हो गया। मेरी पूरी भावना, मेरी श्रद्धा हिल गई भगवान से, ये क्या हो गया। और फिर दोबारा अगले दिन हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दो, मैं लेफ्ट हो गई थी। उसको बोलो तुम तो हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो मेरे अपने कर्म थे ना। तो दिव्य ज्ञान वापस जागृत हो जाता है। पुरुषों का भी ऐसा होता है, कई कहते हैं प्रभु जी मेरी माँ ने अब मुझे कह दिया, बस अब मेरी पत्नी जो है कहती बिल्कुल नहीं भक्ति करनी, मैंने कंठी निकाल दी, शिखा काट दिया, अब नहीं मैं आऊंगा, अब मैंने मंदिर बिल्कुल छोड़ दिया।
अरे प्रभु जी सुनो तो, ना 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 प्रभु जी मुझे कुछ मत समझाना, बस मुझे भक्तों से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करी किसी ने, कुछ नहीं है नहीं वो नहीं। हफ्ते 10 दिन महीने के बाद वो भी सुबह सुबह धोती कुर्ता लगा के तिलक लगा के मंगल आरती पहुंचे होंगे, नाच रहे होंगे श्री राधिका माँ। अरे प्रभु जी आप कैसे अभी प्रभु जी मंगल आरती चली गई अभी बोलो मत अभी। तो भक्ति मार्ग ऐसा है, भगवान के चरण ऐसे हैं, इसको कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल बात है। मैंने कितने भक्तों को देखा इस कौन छोड़ देते हैं, वो उनके स्टेटस चेंज हो जाते हैं, स्टेटस पे कुछ कुछ डालने लगते हैं वो, और भौतिकता में लिप्त लगते हैं। देखने से लगता है इनका पतन हो गया, इनका फॉल डाउन हो गया, शायद इन्होंने भक्ति छोड़ दी, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उनके स्टेटस पहले तो एकदम से बहुत ज्यादा भौतिकवादी होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे भी जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि मेरे भी स्टेटस चेंज हो गए, डीपी चेंज हो जाती है। भक्तों के स्टेटस देख के उनके मन का स्टेटस पता लगता है, क्या स्टेटस है इनका अभी, है ना। उनकी डीपी देख के पता लगता है, जिसकी डीपी में तिलक हटना शुरू हो जाए, कंठी ढीली होनी शुरू हो जाए, मतलब इनका अभी हरि बोल का टाइम चल रहा है। वो नए नए कपड़े पहन कैसे ऐसे करके वो जो फोटो में खींच खींच के डाल रहे हैं फेसबुक पे, तो पता लग जाता है ये भक्ति से थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। पर आप देखेंगे कुछ समय का ही फेज होता है, वो थोड़े समय तक ये चलेगा, बाद में फिर स्टेटस पे भगवान कृष्ण आ जाएंगे। क्या स्टेटस आएगा? दुनिया के सब रिश्ते झूठे हैं, सब मोह माया है, प्रभु तुम ही सच्चे हो। वो पड़ गया फटका, इनको माया का एक फटका पड़ता है। पहले तो माया बड़ी अच्छी लगती है, बहुत उसमें मन लगता है, उधर ही फिर ऐसी दुलत्ती मारती है माया, फिर घूम फिर के रोते हुए भगवान के पास ही आते हैं, भगवान तुम ही ठीक हो, तुम ही सच्चे हो, माफ कर दो, गलती हो गई, तुम्हें छोड़ के गए, मूर्खता थी मेरी। प्रभु जी क्लास का क्या टाइम चल रहा है आजकल? वो बहुत दिनों से मैंने ज्वाइन नहीं करी। हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी आ जाना, इतने बजे आ जाना। तो भक्ति मार्ग से, भगवान के चरणों से कोई कितना भी दूर जाना चाहे, भगवान के चरण है ही ऐसे। अरे चंचला लक्ष्मी छोड़कर नहीं जा पाती, तुम किस खेत की मूली हो? महाराज कहते हैं ना, तुम किस गाय का गोबर हो जो तुम नहीं जा पाओगे, तुम कहाँ चले जाओगे, कैसे चले जाओगे? भगवान को नहीं छोड़ पाओगे। हाँ संस्था छोड़ सकता है कोई व्यक्ति, पर भगवान को नहीं छोड़ सकता। संस्था छोड़ के कोई राधा वल्लभ में चला जाएगा, कोई राधा रमन में चला जाएगा, कोई बरसाने में चला जाएगा, कोई किधर और चला जाएगा, कोई रामानंदियों में चला जाएगा, कोई श्यामानंदियों में चला जाएगा, कोई पुष्टि मार्ग में चला जाएगा, पर भक्ति नहीं छोड़ सकता। कृष्ण के चरण ऐसे हैं, कृष्ण को तो नहीं छोड़ सकता। इतना भगवान कृष्ण का प्रताप। मैंने बड़ी कोशिश करी बीच में, मैंने कहा छोड़ो ये सब, कहाँ इन चक्करों में पड़ गया मैं, मेरा ब्रेन वॉश हो गया, और बड़ी कोशिश करी पाप कर्म करें, भौतिकवादी जीवन जिए, पर कह लो कि इसका नशा हो गया हमको, हमें पता नहीं चलता। हम लोगों को ना ये इतना पता नहीं चलता, बट हम सब एक्चुअली में दुनिया के सबसे बड़े नशेड़ी लोग हैं। किसी अफीम चरसी खाने वाले को, उसको तमाकू खैनी खाने वाले को भी वो छुड़वाया जा सकता है, उसको भी हुड़क उठती है, उसको बहुत तलब लगती है उसकी, लेकिन उसको छुड़वा सकते हो। पर जिसको भगवान कृष्ण का, उनके भक्तों का, भागवतम का और पूजा सेवा का, इनका जो ये नशा लगा पड़ा है हमको, ये नहीं छूट सकता। ये केवल टेम्पररी कुछ 7-8 दिन के लिए, महीने के लिए कुछ ऐसे फेज आता है हमारा, कुछ टाइम खराब आता है, लेकिन उसके बाद हमें तलब लगती है अंदर से। ऐसा होता है ना, बहुत दिनों तक माला ना करो या बहुत दिनों तक भक्तों का संग ना करो, कोई क्लास ना सुनो, तलब लगती है अंदर से, कहाँ जाऊं किधर जाऊं। उस दिन पूरा अच्छे से स्नान करके 12-13 तिलक लगा के, पूरा बढ़िया शुद्धिकरण करके, आचमन करके, गले में कंठी डाल के, सुंदर सज के, माला गले में लटका के, और इस्कॉन मंदिर में जाके आरती अटेंड करते हैं, तब लगता है आ कब से भूखे थे हम, मजा आ गया बहुत दिनों के बाद। ऐसा होता है ना, तो तलब है ये, और क्या है, हम नशेड़ी लोग हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जीवंत उदाहरण क्या है इसका, भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार भी उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। ये देखो क्या कह रहे हैं, वो संग कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। ये तो अलग जगह पे मार्क लग गया। तो भगवान के साथ जो संबंध है वो छोड़ा नहीं जा सकता, यही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हाँ ये आ गया ऊपर, ये वाली लाइन, उनका संग छोड़ा ही नहीं जा सकता। जी सुजाता माता आगे पढ़ेंगे, आपने हैंड रेज किया था। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सभी जीव स्वभाव से स्त्री है, पुरुष या भोक्ता तो श्री भगवान है, और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्री है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है।
भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियां स्वामी या भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, परम भक्ता तो स्वयं श्री भगवान है। अतएव जब शक्तियों को सीधे श्री भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तब उनका स्वाभाविक स्वरूप जागृत हो जाता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई विषमता नहीं रह जाती। सामान्यतया किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार में परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। चूंकि श्री भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार श्री भगवान की सर्वोपरि सरकारी सेवा में लगे जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त नहीं चाहता, मुक्त होना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे श्री भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? सारे जीव स्वभाव से स्त्रैण हैं। स्त्रैण का मतलब होता है हम सभी प्रकृति हैं, पुरुष नहीं हैं। हम फीमेल एनर्जी हैं। हम सब भगवान के द्वारा भोग किए जाने के लिए बने हैं। स्त्री को भोग्य बताया और पुरुष को भोक्ता बताया गया है कि पुरुष जो है वो एंजॉयर होता है और स्त्री जो है वो एंजॉयड मतलब जो उसको आनंद देने के लिए होती है। स्त्री जो है वो पुरुष को आनंद देने के लिए होती है। तो ये पुरुष और प्रकृति का संबंध है। तो सभी जीवात्मा स्त्री हैं। हम सभी आनंद देने के लिए बनाए गए हैं भगवान को। हम आनंद भगवान से लेने के लिए बनाए ही नहीं गए, इसलिए हम आनंद ले भी नहीं पाते। हम जब भी झूठे ही पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, जैसे भोजन करने में हम पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें बदहजमी हो जाती है, खट्टी मीठी डकारें पड़ जाती हैं। हम जो है काम वासना की दृष्टि से पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें तरह तरह के बीमारियां लग जाती हैं, इतनी गंदी गंदी बीमारियां लग जाती हैं। कभी हम कोई बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दिन ऐसा वैराग्य आता है, सारे कपड़े जो है बेकार लगने लगते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हम जब भी भोग करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि हम पुरुष हैं ही नहीं, तो हम झूठे पुरुष बन कैसे पाएंगे? हम स्त्री ही हैं। हम क्या है? स्त्रैण। प्रभुपाद जी ने कहा हम सब फेमिनाइन हैं। पुरुष तो या भोक्ता तो सिर्फ केवल भगवान है, और उनकी विभिन्न शक्तियां, उनकी अभिव्यक्तियां वो भी स्त्रैण है। भगवान की सारी शक्तियां, भगवान की 3 मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा राधा रानी, बहिरंगा दुर्गा देवी और तटस्था हम सब जीवात्मा, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। और भगवत गीता में क्या कहा गया? जीवों को परा प्रकृति कहा गया। तो परा प्रकृति क्या है? उच्चतर शक्ति है, उपाधि है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति है, जो कि निकृष्ट शक्ति है। जैसे संसार में जितने भी गाड़ी, बंगले, रुपया, मकान, दुकान, ये जितना भी कुछ पंच तत्व, ये सब क्या है? ये भगवान की निकृष्ट शक्ति है, ये अपरा प्रकृति है। और जीवात्मा परा प्रकृति है। हम इनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम में जीवन है। हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति जो है ये बोल नहीं सकती, ये कोई सोच नहीं सकती, इसमें जान नहीं है। ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं। तो हमें भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करने चाहिए, यही हमारा कार्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है। अतएव जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है। तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब कोई प्रश्न कर सकता है, चलो ठीक है, मान लिया हम भोग करने के लिए बनाए थे, हम स्त्री थे, पर अब तो हमारा मन है ना भोग करने का, तो अब हमें भोग करने दो, अब हमें भोक्ता बनने दो। जब बनाया था तब कराया होगा भगवान को भोग, लेकिन अब तो हम में इच्छा आ गई ना भोग की। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब तक हम जिस काम के लिए नहीं बने, हम वो काम नहीं करते, तब तक हमें भी आनंद नहीं आने वाला। मछली को पानी में तैरने के लिए बनाया है, तो वो झूठे ही अगर शराब में तैरे, तेजाब में तैरे, दूध में तैरे, तो तेल में तैरे,
तो उसकी वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो कभी उसमें प्रसन्न रह ही नहीं सकती। जब वो पानी में आएगी तभी उसको तुष्टि मिलेगी, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से बनाई ही उस कार्य के लिए गई है। इसी प्रकार से शेर को मांसाहारी बनाया गया है। शेर झूठे ही व्रत ले ले, सन्यासी बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए, बोले मैं अब नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना ही मांस खाने के लिए है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से वो तृप्त नहीं हो पाएगा। इसी तरह बकरी और गाय, ये इनको अगर आप मांस खिलाएं, जिसका जैसा स्वाभाविक संरचना है वो उसी में प्रसन्न है, उसी में खुश है, उसी में वो आनंद ले पाएगा। इसी तरह जीवात्मा भगवान की सेवा के लिए बनी है, तो भगवान की सेवा करके ही उसको आनंद आएगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है भोग करने की इच्छा छोड़ दो, इसलिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान हमसे ईर्ष्या करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि भगवान हमें भोग करते देख नहीं सकते थे क्या, जो हमें भोग करने से मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान हमें देख तो सकते हैं भोग करते हुए, लेकिन हम भोग कर ही नहीं सकते, हम भोग करके प्रसन्न कभी नहीं हो सकते। जिस काम के लिए हम बने नहीं, वो काम करके हमें तुष्टि कभी हो नहीं सकती। इसलिए संत क्या कहते हैं, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, उस जहर पियाले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का, विषयों के राहे अब रुक जा, चोला मिला तुझे निशान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोए है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का, विषयों के राहे अब रुक जा, चोला मिला तुझे निशान का। जिस राह चला रावण क्या अंत नजारा था, मरते समय उसका कोई न सहारा था। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ऐ राही संभल जा अब, ये दुनिया फानी है, संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथवान का, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे निशान का। संत क्या कहते हैं, विषयों की राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। तुमने बहुत विषयों की राही, मतलब राही कहते हैं सड़क पर चलने वाला, तो विषय वासनाओं की सड़क पर तुम चल रहे हो, तुम भोग कर रहे हो संसार का, तुम खा रहे हो, सो रहे हो, चिंतन कर रहे हो, भोग कर रहे हो, सब काम तुम कर रहे हो, रुक जाओ। तो बोले क्यों रुक जाओ, चोला मिला तुम्हें इंसान का, ये मनुष्य चोला तुम्हें इस काम के लिए मिला नहीं जो तुम कर रहे हो। जानवरों की योनि में तुमने यही तो सब किया है, लेकिन इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसमें तुमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसमें तुम्हें एक रहस्यमयी बात पता चल सकती है। इसको तुम पशुओं के कार्य में मत लगाओ। जैसे किसी को मर्सिडीज बेंज गाड़ी दे दो और वो बेटा जो है उसको क्या करे, खेत में जोत दे, हल चलाए, उससे उसके पीछे हल लगा दे और बोले पिताजी खेती अच्छे से नहीं हो पा रही, गाड़ी अच्छी नहीं है। अरे गाड़ी इस काम के लिए थोड़ा ना मिली है, ये इस काम के लिए तो सस्ता ट्रैक्टर भी मिल जाता।
मर्सिडीज गाड़ी मिली, हाईवे पे दौड़ाओ इसको, वहां इसकी कला है। मनुष्य जीवन में आकर तुम कहते हो मैं भोग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दौड़ नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। खाने के लिए हाथी का शरीर होता है, दौड़ने के लिए चीते का शरीर होता है, भोग करने के लिए कबूतर का शरीर होता है। तो अलग अलग दवाइयां लेके, अलग अलग कॉस्मेटिक लगाकर ये सब काम क्यों कर रही? तो वही हो गया ना, मर्सिडीज गाड़ी का आप पहिया चेंज कर दो, ट्रैक्टर वाला पहिया लगा दो, ठीक से हल नहीं जोत पा रही है, वो कार्य के लिए नहीं मिला है। ये महंगी चीज है, इसकी कीमत समझो। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। ये सत्संग करने के लिए मिला था, तुमने खाने पीने में इसको लगा दिया, इस चोले की कीमत को तुमने इसकी कीमत ठीक नहीं लगाई। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि भगवत गीता में यही कहा गया कि क्या कहा गया, जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है। हमारा असली रूप हमें तभी प्राप्त होगा जब भगवान की सेवा में हम लगेंगे, और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। तब हमें भगवान जैसा आनंद प्राप्त होगा, तब हम परमानंद की स्थिति में पहुंचेंगे। अभी तो बहुत अंतर है, भगवान तो कितने आनंद में और हम कहाँ सिर्फ अपने, जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, संसार में भटक रहे हैं, अपने सिर पटक रहे हैं और जगत में लटक रहे हैं। तब तक तो हमारा यही जो है रहेगा, लेकिन जैसे ही हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो परमानंद में, हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। नित्यानंद प्रभु हमेशा प्रेमानंद में सुखी रहते हैं, लेकिन हम क्या है, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ा दुखी, मैं तो बड़ा दुखी रहता हूँ, मुझ पे भी कृपा करो, मैं भी तुम्हारे जैसा सुखी हो जाऊं। उनका नाम है नित्य आनंद, हमेशा जो आनंद में रहते हैं वही तो नित्यानंद। तो वो तो सुखी रहते हैं हमेशा, हम दुखी रहते हैं, तो हम भी जब उनकी कृपा से उनकी सेवा में लगेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। ये प्रभुपाद जी बता रहे। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राजा या राज्य सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है वे सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। ये भी तो सरकारी नौकरी है। जैसे कोई कहता है ना, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगे, मिठाई बांटते हैं। किसी का बेटा ब्रह्मचारी बन जाए, किसी की बेटी भगवान की सेवा में मंदिर में फुल टाइम हो जाए, तो उसको मिठाई बांटनी चाहिए, इसकी सच्ची सरकारी नौकरी लगी है। ये तो नकली सरकार है, तो दुनिया की आज है कल नहीं है, लेकिन वास्तव में तो ये सारी सृष्टि भगवान कृष्ण की है ना, ये सरकारी नौकरी है। और इस सरकारी नौकरी के बारे में क्या कह रहे हैं, एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा, देखो प्रभुपाद भी कह रहे परम सरकारी की सेवा, सरकारी नौकरी में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त होना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसको पता है अब मेरी इनकम चलती रहेगी। तो यहाँ पे सच्ची सरकार की सेवा करने से क्या होगा, यहाँ पे भक्ति में भगवान की कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, और भौतिक जगत में भी भगवान बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं। ऐसा नहीं भौतिक जगत में हमें फायदा नहीं। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है, भगवान की सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना ही है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए रख बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देखो शुरुआत प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की थी कि बद्धजीव लक्ष्मी की कृपा के लिए सदैव भूखे रहते हैं, और अंत कैसे कर रहे हैं कि तब उसे लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रभुपाद जी बड़े कैलकुलेटिव हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो टॉपिक से हिलते नहीं है। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि तुम लक्ष्मी को खोज रहे हो, तुम्हें लक्ष्मी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम भगवान की स्वाभाविक सेवा में लग जाओ। तो ले देकर इस श्लोक से हमने यही सीखा कि किसी भी सेवा में लग जाओ, बस कोई भी सेवा हो, फूल माला बनाने की सेवा आती है, भोग बनाने की सेवा आती है, श्रृंगार करने की सेवा आती है, कीर्तन करने की सेवा आती है, प्रवचन करने की सेवा आती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की सेवा आती है, कुछ भी नहीं आती तो प्रसाद पाने की सेवा तो सभी को आती है, वो भी एक सेवा ही है। तुलसी को उगाने की सेवा आती है, तुलसी को अच्छे से ध्यान से रखो, चंदन का तिलक लगाओ, और भक्तों का ध्यान रखो, ये भी सेवा है। आपके परिवार में अगर वैष्णव रहते हो उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें भक्त बनाओ। ये कोई भी एक सेवा पकड़ लो जो आपको पसंद है। किसी को पैसे कमाने का बहुत शौक है, खूब पैसे कमाओ, खूब दिमाग लगाओ, बिजनेस खूब बढ़ाओ, और उससे जितना मुनाफा है सारा भगवान के वैष्णव की सेवा में लगा दो,
तो वो तुम्हारा पैसे कमाना भी सेवा ही है। अपने किसी भी टैलेंट को, किसी भी स्किल को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये इस जीवन की, मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवान की सेवा में ही है। क्षमा कीजिएगा आदिनायक, मैंने कहा था छोटा सा ही श्लोक है, मगर ये थोड़ा सा बड़ा चल गया, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सेवक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्त चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आप प्रभु लोग मीटिंग को लीड कर सकते हैं। जिन भक्तों का प्रश्न है वो भक्त रुके रहे प्रश्न उत्तर के लिए, बाकी सब भक्त अगर चाहें तो जा सकते हैं। जी, सुधा माता जी ने हैंड रेज किया है। नहीं, सुधा नहीं, शिखा माता जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है। जी। प्रभु जी मुझे ना एक माता जी ने आप मिले वो माता जी से, मतलब उनका एग्जाम चल रहा है 12वीं का, तो वो अपने लड्डू गोपाल का और जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा माँ की सेवा नहीं कर पा रही है, तो बिजी है अभी। तो उन विग्रह है उनके, लड्डू गोपाल जी, और विग्रह है सुभद्रा माँ, बलदेव जी, जगन्नाथ भगवान जी। तो उन्होंने मुझे लाके दिया है उनका सेवा करने के लिए यहाँ पे। तो इस घर के सदस्य तो बढ़ गए हैं प्रभु जी, तो अभी 5 से 4 जन और आ गए, तो क्या वो सेवा मेरे लिए सही है? सेवा कभी वो गलत मतलब होती है? बढ़ रही है सेवा तो अच्छी बात है, भगवान आपसे प्रसन्न है वही तभी वही आप। जी, मैं भी खुश हो गई थी प्रभु जी, मैं भी खुश हो गई थी कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, तो शायद कान्हा जी सोचे होंगे तेरे लिए पहुंचा दो। पर ना वो आपको पता है ना, वो वाला तिलक लगाती है, वो उनका पूजा करती है, तो लड्डू गोपाल जी को ना वो ऐसी आंखें लगाई है, उनका क्या नाम है? राधा रमन जी। हाँ हाँ हाँ, लड्डू गोपाल को ना उन्होंने राधा रमन जी की आंखें बनाई है। तो बोली थी कि वस्त्र दूंगी, तो नहीं, तो मैं अभी बाहर गई थी थोड़ा पैसों के लिए भटकने, तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े खरीद लाई। पर जगन्नाथ जी बलदेव जी का नहीं, वो ना गोल मटोल है, उनके हाथ लंबे लंबे, आपको पता है जगन्नाथ भगवान जी का, तो उनका वस्त्र कैसा रहेगा मुझे नहीं पता। तो वही सेवा मिली है प्रभु जी, जो टूटी फूटी होगी तो मैं करूंगी, बाकी गलती माफी क्षमा मांगूंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कैसे करते हैं, तो अपराध तो नहीं लगेगा ना प्रभु जी? मन लगा के सेवा करो आप, भगवान बढ़ते जा रहे हैं आपके घर पे, अभी सबकी अच्छे से सेवा करनी है आपने। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सेवा की सफलता क्या है? और ज्यादा सेवा मिलना, तो ये एक अच्छा लक्षण है। भगवान प्रसन्न है तभी सेवा बढ़ती है, नहीं तो सेवा खत्म होती है। सेवा जी अगर हमारी प्रभु ठीक से नहीं होती तो फिर वो सेवा कम हो जाती है हमारी। जी। अब प्रभु जी मैं ना लड्डू गोपाल को हफ्ते में एक ही दिन मिलाऊंगी, चलेगा ना? चलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन थोड़ा ना है हमारे पास, आपको कुछ कह सकते हैं हम? नहीं नहीं, क्यों नहीं कह सकते प्रभु जी, ऐसे माता थोड़ी आपसे ना डर बात है। लगता है हमको। ओ, जाने दीजिए, मुझे आपसे डर लगता है प्रभु जी। हाँ, कहते हैं ना, जी हम इंद्र माता के जी। वज्र से नहीं डरते, हम ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से नहीं डरते, हम शिखा माता के सवाल से डरते हैं। नहीं नहीं, क्यों शर्मिंदा करे प्रभु जी, फिर मैं सवाल कैसे पूछूंगी? नहीं नहीं नहीं, आप कर सकते हो माता जी, जैसे आपका भाव है, जैसे आपका सामर्थ्य है, जैसी व्यवस्था है, वैसे कर सकते जी, हैं। अगर रहेगा तो मैं, जब मैं रहेगा मेरे पास टाइम, तो मैं रोज मिला दिया करूंगी। उनकी आंखों से मुझे डर लगता है, वो निकल जाएगा तो मुझसे लगेगी नहीं ये। फिर उनको हाँ, दिखाई कैसे देगा? तो बड़ी माता जी को फिर मुझे बुलाना पड़ेगा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, से ठीक गलती है, हो हरे तो कृष्णा। माफ धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बबीता देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शाम की क्लास में आए 7 बजे बच्चों की हाँ, मैं थैंक यू। कल भी भूल गया, मैंने कल बच्चों का ज्वाइन करना था। बबीता माता जी के लिए सभी हरि बोल करेंगे। बबीता माता जी छोटे छोटे बच्चों को डेली चैंटिंग करा रही हैं और अभी जपा टॉक भी देना शुरू किया है।
हरि बोल करेंगे सभी। हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हमारे छोटे छोटे भक्त प्रहलाद के बच्चों को डेली चैंटिंग कराती है माता 7 बजे शाम को। आप में से किसी के बच्चे अगर घर पे जप करना चाहते हो ऑनलाइन, चाहे भक्त प्रहलाद में ना भी हो, तो वो भी लिंक पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों को 1 माला 2 माला कराती हैं और छोटा सा जपा टॉक भी डेली देती हैं। ये बहुत अच्छी बात है ये, और उन्होंने खुद से किया है, हमने नहीं इनको कहा था, खुद से प्रेरणा हुई है माता जी को। तो बहुत अच्छी बात है माता जी की। माता जी के लिए जोरदार हरि बोल हमारी ओर से भी। तो धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि तो बोल आप में हरि से बोल। जिन भक्तों को कुछ बड़ों की भी इनको आवश्यकता होती होगी, कभी कभी आप हरि लोग भी बोल माता जी हरि बोल। हरि बोल। तो बड़े भक्त जो हैं वो भी कभी कभी जपा टॉक देने जा सकते हैं। बबीता माता जी अकेली पढ़ रही हैं, उनकी मदद करें। जो भक्त लोग बच्चों को 5 मिनट का 10 मिनट का छोटा सा जपा टॉक दे सकते हैं, तो आप सभी पेरेंट्स ही हैं, सबको बच्चों से बात करना आता ही है। एक एक दिन सभी जाइए, कोई चार्ट बना लो या कुछ भी। बबीता माता को आप पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, शाम को उनको जपा टॉक बच्चे को आज तो मैं दे दूंगा, और कल से जो है सभी भक्त एक एक दिन बच्चों को उत्साह बनेगा। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी बस की नहीं है। बबीता माता इतना कुछ कर रही है, उनकी मदद ही करा सकते हैं। गंगा तो बह रही है, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात ही है। हमें बहुत लाभ मिलेगा छोटे बच्चों को भक्ति में आगे बढ़ाने का। एक भी बच्चा कल को अच्छा भक्त बन गया तो वो याद करेगा कि हमने भी उनको मदद की, और भगवान इस चीज को याद रखेंगे। हम उनकी मदद करेंगे तो भगवान हमारी भक्ति में हमें मदद देंगे। तो सभी ने जो है एक एक दिन सेवा करनी है जपा टॉक की भी। और जो भी बबीता माता जी की हेल्प कीजिए, जो भी जपा सेशन में और भी भक्तों की अगर उनको जरूरत होती है, कुछ टेक्निकल मैनेजमेंट करने की जो भी है, सभी उनकी मदद करें। धन्यवाद बबीता माता जी। आप एक बार मुझे 6:55 पर कॉल कर दीजिएगा, तो मैं 7 बजे आपको ज्वाइन कर लूंगा। प्रभु जी 6:45 बल्कि 6:41 हम शुरू हो जाते हैं क्लास में। अच्छा, 6:41 पे आप शुरू कर देते हैं? प्रभु जी ठीक है ठीक है, तो आप मुझे 6:40 पे कॉल कर दीजिएगा, मैं 41 पे ज्वाइन कर लूंगा। जी प्रभु जी थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। धन्यवाद सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद सिर्फ तो मुझ पे है ना। प्रभु जी मेरा एक ना जनरली क्वेश्चन है। तो जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोले हैं कि ना भक्ति की रक्षा करते हैं, और भक्ति जिसकी इस जन्म में नहीं होती तो वो अगले जन्म में मतलब वहीं से स्टार्ट होती है भक्ति। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ना कि भक्ति क्या होता है, भक्ति का परिभाषा क्या है। जैसे अभी होता है क्या कि हम लोग चैंटिंग भी, क्या चैंटिंग करना भक्ति होता है? क्योंकि चैंटिंग करते तो मन तो लगता नहीं है उसमें। तो भक्ति का मतलब बोलते तो है भक्ति करें, लेकिन भक्ति तो एक्चुअली करते ही नहीं है। मतलब मैं अपना बात बोल रही हूँ। भक्ति मतलब मन में तो 10 अवगुण है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भक्ति का परिभाषा क्या और भगवान इसको कैसे लेंगे? मतलब क्या होता है प्रभु जी? हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा प्रश्न है माता जी। आप ग्राफिकली समझना चाहती हैं भक्ति का मतलब क्या होता है व्यवहारिक रूप से। तो भक्ति का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। जितनी कितनी चेतना तक हमारा विकास हुआ है, हमारी चेतना के अंदर से, बाहर से हम कितनी माला कर पा रहे हैं, बाहर से हम कितनी सेवा में लगे हुए हैं, बाहर से हम कितना वैष्णव संग कर रहे हैं, बाहर से हम कितना लेक्चर सुन रहे हैं, बाहर से हम कितना अच्छा प्रवचन कर पा रहे हैं, ये सब बाहर की चीज है। पर भक्ति का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का विकास कितना हुआ है, हम अंदर से कितने ज्यादा भक्त बन पाए, हम कितना भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, हम भगवान को हर परिस्थिति में देख पा रहे हैं। और वो स्वाभाविक, एक तो होता है हम जबरदस्ती करते हैं, हम लेक्चर सुन रहे हैं तब तक हम पे असर है इसका, 4 दिन लेक्चर सुनना बंद किया, फिर जब हम लेक्चर सुनना बंद कर देंगे तो जो हमारी स्वाभाविक स्थिति होगी वही हमारी प्रगति है एक्चुअली में भक्ति में। और वही अगले जन्म में हमारे साथ जाती है। अगले जन्म में हमारा उतना ही इंटेलेक्चुअल लेवल का हमारा रहेगा। जैसे हम देखते कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत केयर फ्री एटीट्यूड के होते हैं, अरे भगवान देखेंगे, भगवान संभाल लेंगे, वो ज्यादा चिंता नहीं करते, दुनियादारी में कहीं फंसते नहीं है, भगवान पे आस्था रखते हैं। बचपन से उनको भगवान से अट्रैक्शन होगा, अटैचमेंट होगा, मंदिरों में बहुत जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, जप करेंगे, उन्हें कोई नहीं बताएगा, उन्हें रोकोगे जितना रोकोगे वो उतना आपके खिलाफ हो जाएंगे, पर भगवान को नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये उनकी पिछले जन्म की जो भक्ति में उन्होंने किया था उसके उसके आधार पर उनकी चेतना का विकास है। ये थोड़ा ना है कि कोई 64 माला करते हुए मरेगा तो अगला जन्म में बचपन से 64 माला करते हुए पैदा होगा। माला तो वो जब समय आएगा भक्ति में जुड़ेगा तो एक से ही शुरू करेगा, 1 माला 2 माला 4 माला 7 माला 8 माला, धीरे धीरे 16 पर, धीरे धीरे 64 पर पहुंचेगा।
हो सकता है पिछले जन्म में 80 माला भी करता हो, पर इस जन्म में वो एक से ही शुरू करेगा। मगर जो चीज भगवान कह रहे हैं कि अगले जन्म में जाती है साथ में, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता, वो होती है चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारी कॉन्शियसनेस अभी टोटली, आप ना एक स्केल बना लो, एक तरफ रेड कलर एक तरफ ब्लू कलर है, और वो धीरे धीरे रेड से ब्लू हो रहा है स्केल, जैसे वो होता है ना टेम्परेचर वाला। तो एक तरफ है टोटल माया 100% माया कॉन्शियसनेस, और एक तरफ है 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम इसी स्केल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे चेतना में। हमारी कॉन्शियसनेस मिक्स है, माया तो है ही और कृष्ण भी है ही, पर माया ज्यादा है कृष्ण कम है। जैसे जैसे हम भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं, इनसे क्या होगा, हमारी चेतना धीरे धीरे भगवान की कॉन्शियसनेस में आएगी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब बाहरी दिखावा कभी भी नहीं होता। बाहर हमने कितनी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कितने हम कितना कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे, कितनी हमने कंठी माला पहनी, हमने कितना इम्पोर्टेड वाला बीड बैग खरीद रखा है, उसमें कितनी सुंदर काउंटर्स लगे हैं, हमारे गुरु महाराज इस संस्था से हैं उस संस्था से हैं, या हम मतलब वो सब बाहर की चीजें। अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा चिंतन क्या हो रहा है, और वो चिंतन जो किसी के इन्फ्लुएंस में हुए बिना है। एक तो हो गया डिवोटीज के इन्फ्लुएंस में आके, शास्त्र के इन्फ्लुएंस में आके, अभी तो हम भगवान की थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं। 4-6 दिन 8 दिन हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दो, तब हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, दैट इज अवर रियल कॉन्शियसनेस स्केल। उस स्केल पर वो हमारी स्थिति है, और वो बहुत अच्छी नहीं है किसी की भी। मैं अपने लिए कहूँगा मेरी तो बहुत ही खराब है, आप सबकी अच्छी ही होगी। तो मेरा तो चिंतन बिल्कुल टोटल 100% माया कॉन्शियसनेस चिंतन है। थोड़ा बहुत कृष्ण आ जाते हैं कभी, जैसे वो पेंडुलम का उदाहरण देते हैं ना प्रभुपाद जी, पेंडुलम की तरह होते हैं भक्त, माया कृष्ण। कुछ दिन तो बहुत ज्यादा माया में पड़ जाएंगे, फिर कृष्ण याद आएंगे, फिर बहुत ज्यादा भक्ति करने लगेंगे, भक्ति मोड में आ जाएंगे, फिर माया याद आएगी। तो हमारा तो ये चलता रहता है। लेकिन एक्चुअली में जब हम एक आइसोलेट सिस्टम में, ना हम पे माया का प्रभाव है ना हम पे कृष्ण का प्रभाव है, उस समय हमारे मन में क्या विचार आते हैं। ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि भक्तों से दूर होकर आप भौतिकवादी लोगों के बीच में रहे तो आपके मन में जो विचार आ रहे वो आपका रियल कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो भी हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी आप माया के प्रभाव में हो, तो वो लोग का तो इन्फ्लुएंस है। रियल कॉन्शियसनेस सब तब पता चलेगा जब ना माया का इन्फ्लुएंस हो ना भक्तों का इन्फ्लुएंस हो, दोनों से ही अलग हो हम, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा, तो वो है हमारा भक्ति का स्तर, और वो कभी नीचे नहीं गिर सकता। वो स्केल हमेशा ऊपर ही बढ़ेगा, वो वापस रेड पे नहीं जाएगा, वो ब्लू पे ही जाता जाएगा, और वही अगले जन्म में हम कैरी करके ले जाते हैं अपने साथ। मुझे उम्मीद है माता जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने और एकदम क्लियर हो गया। और इसी पे एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे कि जो लोग फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, जो लोग जंगल में जानवरों के साथ, और उनके तो उनकी कॉन्शियसनेस भी तो चेंज हो ही जाती है, क्योंकि जैसा प्रोफेशन वैसा ही कॉन्शियसनेस भी हो जाता है। तो वो जानवर के साथ रहने पे दिन भर रात भर जानवरों की चिंता लगी रहती है। या तो जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, जो लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते हैं, तो उन लोगों का ज्यादातर कॉन्शियसनेस पाकिस्तान वाला ही रहता है कि पाकिस्तान को मैं इस तरीके से, तो पूरा चेतना ही पूरा उस मतलब कि जो है दूसरी साइड पे। तो क्या वो कॉन्शियसनेस के बेस पे क्या भगवान जैसे कि जो लोग फॉरेस्ट ऑफिसर है, क्या उनको जानवर बना देते हैं अगले जन्म में? या तो जो लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते हैं, क्या उनको पाकिस्तानी बना देते हैं अगले जन्म में? ऐसा क्या मतलब हाँ, क्या इंडियन बेस पे आर्मी होता वाले, है? अगर इंडियन आर्मी वाले दिन भर पाकिस्तान पाकिस्तान करते, पाकिस्तान पाकिस्तान करते मर जाएंगे, तो अगला जन्म पाकिस्तान में ही हो जाएगा। ये भी आपकी बात सही है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि अंत समय पे क्या चिंतन हुआ, मरते समय उनको क्या चिंतन हुआ। अगर चिंतन जानवरों का हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या पाकिस्तान का चिंतन हुआ, जो दोनों एग्जाम्पल आपके बिल्कुल सटीक हैं, जैसा अंत समय पे चिंतन होगा वहां पे हमारा शरीर लेना पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये बहुत संभल के रहना चाहिए हमें कि प्रोफेशन को बहुत प्रोफेशनली हमें करना चाहिए। प्रोफेशन को अपना जुनून बना देना, प्रोफेशन को अपने जीवन का उद्देश्य बना देना, ये भौतिक है। कोई भी प्रोफेशन भौतिक है, आर्मी की नौकरी भी चलो अच्छी है, बट वो भी भौतिक है। बॉर्डर लाइन खींची हुई है, देश से प्रेम कर रहे हो, आज इस देश में पैदा हो कल किसी और देश में पैदा हो जाओगे, ये भी टेम्परेरी है। तो हर हर प्रोफेशन, हर धर्म जो है वो टेम्पररी है, चाहे वो राष्ट्र धर्म है, समाज का धर्म है, माता का धर्म है, पिता का धर्म है। इनकी भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी माता पिता से। बहुत जैसे कई लोग कहते हैं शास्त्रों में कहा माता पिता भगवान होते हैं, ये बात सच है, उन्हें भगवान की उपाधि दी है,
लेकिन वो असली वाले भगवान नहीं है कि उन्हीं के नाम की माला आप जपते रहो, मरते समय उन्हीं का चिंतन करो। तो उससे हमको, अब इसमें पुंडरीक जी की कथा आती है, कई लोग उनका उदाहरण देते हैं, श्रवण कुमार की कथा का उदाहरण देते हैं, विट्ठल भगवान खड़े रहे उनके लिए, या श्रवण कुमार का उदाहरण देते हैं कि जो है दशरथ महाराज को भी उनका अपराध लग गया था। इन दोनों के केस में क्या था, माता पिता भगवान के भक्त थे, भक्त होने के कारण बच्चे का क्या हुआ, बच्चे का भी माता पिता के साथ ही गमन हुआ, मरने के बाद माता पिता की अच्छी गति थी तो वो बच्चे को भी अपने पास ले गए। लेकिन हमारे पास दूसरा उदाहरण प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का भी है, जहां पे पिता भक्त नहीं है तो बेटा बहुत ज्यादा पिता का चिंतन या पितृ भक्ति नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कैकेयी का उदाहरण आता है, कैकेयी के पुत्र भरत थे, लेकिन माता राम के विपरीत हो गई तो भरत ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। ये नहीं कि माता तो भगवान होती है, चाहे राम का द्रोह भी कर दे तो भी मुझे उनका ही भजन करना है, ऐसा नहीं है। तो ये उदाहरण भी शास्त्रों में आते हैं। तो माता पिता हो गए या कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म हो गया संसार में, सबसे बड़ा धर्म सिर्फ और सिर्फ भगवान का और गुरु का है। यही सबसे प्रोमिनेंट है और यही हमारे कह लीजिए कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। उसके बाद सब चीजें प्रोफेशनल हैं, माता पिता के साथ जो व्यवहार है वो भी प्रोफेशनल है और उसको प्रोफेशनल ही रखना चाहिए, उसको बहुत सेंटिमेंटल होकर नहीं रखना चाहिए। हमारा जो सब व्यवहार संसार में, सभी व्यवहार, क्योंकि माता पिता शरीर के, टेक्निकली आत्मा के नहीं है। देश भी शरीर का है, शरीर का जन्म इस देश में हुआ, आत्मा का नहीं है। और कोई भी नौकरी जो है, बॉस भी है, अन्नदाता भी है, यहाँ तक कि देवी देवता भी शरीर पर ही कंट्रोल करते हैं, आत्मा पर उनका भी बस नहीं चलता है। उनकी भी भक्ति, उनकी पूजा भी भौतिक है। इस संसार में सारे ही धर्म शरीर से रिलेटेड है और मैं शरीर हूं नहीं। भगवत गीता की शुरुआत इसी बात से होती है कि मैं शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो इसीलिए जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, सबको प्रोफेशनली रखना है। रियल जो मेरा धर्म है वो है भगवान के भक्त होने का। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण ही मेरे अपने हैं, क्योंकि आत्मा के पिता सिर्फ कृष्ण है। आत्मा का रिलेशन एक्चुअली एकमात्र कृष्ण से ही है। कृष्ण और गुरु, गुरु भी कृष्ण के ही समान है, सो इज एज गुड एज कृष्ण। तो हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये चारों नाम अलग है पर एक ही व्यक्ति है। तो भगवान के साथ ही जो हमारा रिलेशन है उसी को हमें दिलो जान से अपना जुनून बना के, अपना 24 घंटे चिंतन करके करना है। बाकी जितना भी हमारा कार्य है वो सब प्रोफेशनली रखना है, उसको मेंटल लेवल पे रखना है, इमोशनल लेवल तक भी मत आने दीजिए। इमोशनल लेवल पर जाएगा तो धीरे धीरे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे चला जाएगा, फिर अंत समय पे वही चिंतन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि बिल्कुल ये सभी कुछ जो है इसको हमें बहुत प्रोफेशनली डील करना चाहिए और जीवन का उद्देश्य केवल एकमात्र भगवान के शुद्ध प्रेम की प्राप्ति। सुमिता जी माता प्रभु जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत इंटेलेक्चुअल प्रश्न करते हैं आप। हरे कृष्णा। मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर तो मिला मुझे कि अभी आपने लास्ट में माता जी को जो बताया कि गुरु और भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर एक भाव है, बचपन से मैंने नोट किया, पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी जब से आप सबका संग मिला तब से समझ में आता है कि मैं तुरंत कमियां देखती हूँ, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मतलब उनके आचरण में हो, कुछ ना कुछ मैं कमी देख लेती हूँ। किसी को मैं आज तक पसंद नहीं कर पाई, इवन अपने बेटे, अपने पति में भी नहीं। सिर्फ मुझे पसंद थे तो मेरे पिताजी, है ना, तो वो तो पिता हैं। लेकिन अब जो है, हम आज एक माता जी का लेक्चर सुन रहे थे यूट्यूब पे, तो उसमें पता चला कि अगर हमने पानी से आसक्ति रखती तो हमको भगवान मछली का मतलब 40-45 के बाद हमारा जो है नया शरीर का निर्माण होना चालू हो जाता है वहां पे। तो अब हम अपने भगवान को भी अभी तक नहीं चूज कर पाए हैं कि हम किसको ज्यादा मानते हैं या हमारी आसक्ति कौन से स्वरूप में है। भगवान श्री कृष्ण के भी इतने सारे स्वरूप हैं, तो इसको हम कैसे करें प्रभु जी कि इसमें हमारा मतलब जो दर्शन हम करते हैं, हम तो किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, ऑनलाइन है या फिर अपने भगवान जो घर में है, जो फोटो है या डीटी है, तो उसमें हम देखते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा मन में नहीं छवि बस पाती है, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं और प्रज्वलित में मन भटकता रहता है। तो इसमें हम अपने आप को कैसे वहां पे केंद्रित करें कि हमारा जो है किसी एक स्वरूप पे मन केंद्रित हो जाए।
ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और आज सुबह ही मुझसे एक भक्त पूछ रहे थे ये सवाल। बोलते हैं आपको भगवान का कौन सा रूप सबसे अच्छा लगता है। हमारा भी मंदिर है, यहाँ पे जगन्नाथ जी भी हैं, गौरंग महाप्रभु भी हैं, निताई भी हैं, कृष्ण भी हैं, राधा रानी भी हैं, छोटे छोटे विग्रह हैं, तो लड्डू गोपाल भी हैं, शालिग्राम भी हैं। तो निश्चित रूप से जी भगवान के इतने सारे स्वरूप हमारे पास हैं, लेकिन उसमें जो है हमको बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार चूज करना, क्योंकि उनमें से किसी से भी हमारी ऐसे आसक्ति तो नहीं बन पाई है। तो अब किसी के घर पे कोई विग्रह हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है उसको उनसे इतनी अटैचमेंट ना हो, उस स्वरूप से इतनी ना हो। जैसे कोई गौर निताई की सेवा कर रहा है पर उसकी अटैचमेंट ज्यादा जगन्नाथ रूप में हो, या कोई जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा है पर उसको अटैचमेंट रामचंद्र जी वाले रूप में हो, या वो राम जी की कर रहा है लेकिन नरसिंह भगवान से ज्यादा हो। तो ये तो स्वरूप सिद्धि के समय पता चलेगा, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। पर मुख्य रूप से अभी हम वैष्णव हैं। क्षमा कीजिएगा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, बस मैं 1 मिनट में वापस आता हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। तो यही चीज है माता जी, मनोरमा माता जी। रूप तो चलो, स्वरूप हमारा कोई अभी नहीं फिक्स हो तो वो तो स्वरूप सिद्धि के समय ही पता चलेगा। पर वैष्णव संप्रदाय में हमारी दीक्षा हो गई और कहीं ना कहीं वैष्णवों के साथ हम कनेक्ट हो रहे। मोटे मोटे रूप से हमें इतना तो पता लग गया कि हमें रात के समय शमशान घाट में जाना और वो तंत्र मंत्र करना, उससे तो आसक्ति कम से कम नहीं है। तो हम उस रास्ते पे तो नहीं है कम से कम। या हमें बहुत पहाड़ों को चढ़ के जाना, भवन चढ़ना और उनसे बहुत ज्यादा इच्छाएं करना, माता के पास जाना, उनको खूब बड़ी बड़ी लिस्ट देना और उनके लिए खूब जुनून से मेहनत करना, सिद्धियों के लिए बहुत लालच होना, वो भी हमारा रास्ता नहीं है। हमारे मन में वो इच्छाएं भी नहीं है। हमें ये रास्ता अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में शांत भाव से रहना, मांस मछली नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, सबके साथ सद्भावना रखना। तो हमारा स्वभाव वैष्णवता में है, इतना तो हमें पता चल गया। हमारा रास्ता विष्णु के पास ही है, वैकुंठ में ही है। तो अब सतोगुणी पूजा पद्धति में हम हैं, तो यहाँ पे विष्णु के किसी भी रूप में हमारी कल को आसक्ति पता लग सकती है। तो अभी हमें मोटे मोटे तौर पे वैष्णव रीति से चलना है। वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त, उसमें राम भक्त भी आ जाते हैं, कृष्ण भक्त भी आ जाते हैं, नरसिंह भगवान के भक्त भी आ जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त भी आ जाते हैं, जगन्नाथ जी के भक्त भी आ जाते हैं, शालिग्राम जी के भक्त आ जाते हैं। जो जितने भी वैष्णव है दुनिया में, इन सभी के प्रति हम अच्छा भाव रखें और भगवान के जो विष्णु के जितने स्वरूप हैं उन सबों के प्रति एक समान ही भाव, आदर भाव रखें। अभी हम, अगर हम अभी कंफ्यूज हैं, हमें किसी एक के प्रति आसक्ति नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, तो जितने भी रूप हैं विष्णु के, सभी को एक समान ही माने, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। कल को अगर कोई रूप फिक्स हो भी गया तो व्यक्ति वही रहेगा, विष्णु ही रहेंगे। वो कृष्ण रूप में भी हो, राम रूप में भी तो है, तो विष्णु ही, अलग तो व्यक्तित्व नहीं है। तो वो हम मोटे तौर पर विष्णु भक्ति रखें, वैष्णव रखें अपना। और बात रही कमियां देखने की, तो ये स्वाभाविक होता है माता, सभी में ये दोष है। ये एक बहुत बड़ा दोष है, दोष दृष्टि होना, दूसरे में कमी दिखना। और ये मेरे अंदर भी है, तो मुझे लगता है सभी में होता है। इस पे तो काम करना पड़ता है, तब ये जाती है, ये खुद से नहीं जाती। इस दोष को निकालना पड़ता है। कोई व्यक्ति सोचे कि भक्ति बस मैं करता रहूं, माला करता रहूं तो अपने आप चला जाएगा। अपने आप तो जाएगा, मगर उसको बहुत समय लग जाएगा जाने में अपने आप से। अगर हम खुद से मेहनत करके, थोड़ा सा एफर्ट करके करें, तो जल्दी हम इससे निवृत्ति ले सकते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों में दोष देखता है वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता।
जैसे उसका उदाहरण देते हैं ना, वो बारात जा रही थी और रात में वो खूब नाव में चप्पू चलाया, लेकिन सुबह देखा तो वहीं के वहीं खड़े हैं नदी में, क्योंकि लंगर नहीं हटाया था। वो रस्सी रस्सी बंधी हुई थी, नाव जो है वो जमीन से बंधी थी, तो कितना चप्पू चलाया, वो नाव की कोई प्रगति नहीं हुई। तो कितना ही हम माला कर लें, कितना हम गीता भागवत सुन लें, हमारा मन कभी स्थिर नहीं होगा, हमारी चेतना कभी ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि ये जो दोष दृष्टि है, ये एक ऐसा दोष है जो हमें खींच के रखता है नीचे की ओर, अधोगति की ओर। तो दोष दृष्टि से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक तो भक्ति में हमें प्रगति नहीं होने वाली। और ईर्ष्या द्वेष करना ये बहुत ही स्वाभाविक है, और हम रह भी कलयुग में रहे हैं। आप देखिए ना, सारा कॉम्बिनेशन ही बड़ा डेडली है। एक तो कलयुग चल रहा है, कलयुग तो वैसे ही कला कलेश का युग है। उसके ऊपर से हम थोड़ा सा स्त्री चोले में भी हैं, उसमें थोड़ा ईर्ष्या हो जाती है दूसरी स्त्रियों से स्वाभाविक रूप से। उसके ऊपर भी संसार दावानल लीड़ा लोका, ये संसार में तो ऑटोमेटिक दावानल लग जाता है, दो लकड़ियां कहीं भी रगड़ खा जाती है, उधर ही आग, और हवा भी चलने लगती है, वो भी भड़क जाती है और ज्यादा। तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक बना हुआ है, और सभी भरे पड़े हैं। हम आसपास ऐसे लोगों से भी नहीं घिरे जो महाभागवत हैं, ये भी भरे पड़े हैं। इनको बस हल्का सा छेड़ दो, हल्की सी चिंगारी दिखाओ इनको, और ये भड़कने के लिए तैयार बैठे हैं बिल्कुल। तो झगड़ा करना, लड़ाई करना, दोष देखना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है, और हमारे लिए कह लीजिए कि बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। अब इससे बचना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। इसमें तो कह लीजिए इसको कम करना तो बड़ी दूर की बात है, इतने स्तर पर भी इसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो क्या किया जाए, आपके प्रश्न पर आते हैं कि कैसे इससे हम बचें। पहली चीज, दोष देखने की प्रवृत्ति अगर इतनी ज्यादा है तो अपने में दोष देखने में इसका सदुपयोग करें। प्रवृत्ति तो है, देखना तो आता है, तो मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी खुद में दोष देखने में। हम एक ट्रेंड देखते हैं वैष्णव भजनों में, जितने भी महान वैष्णव हैं सब अपने आप को गाली देते रहते हैं। आमार जीवन सदा पापेरत, मो सम पतित प्रभु ना पाई बेयार, माँ कृपा करो मेरी करह करुणा, अधम पतित जन ना करिह घृणा, नरोत्तम दास सदा उदास, पतित मैं बड़ा दुखी। हर भजन में हम ये पाते हैं वैष्णव रो रहे हैं और खुद में दोष ढूंढ ढूंढ के बता रहे हैं भगवान को, होते नहीं उनमें, फिर भी ढूंढ ढूंढ के बता रहे हैं, ये देखो ये दोष है। दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, सारे ही आचार्यों के अंदर ये चीज कॉमन आप देखेंगे। तो आचार्यों ने दोष देखने की प्रवृत्ति अपने ऊपर लगाई तो वो आचार्य बन गए। दोष देखना गलत नहीं है, दोष देखना बंद नहीं करना है, क्योंकि स्वाभाविक है, इसको अपने ऊपर मोड़ देना है, दूसरों की जगह खुद में देखना शुरू कर देना है। बस इसी से भगवत प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। तो पहला स्टेप तो ये है, दोष देखना खुद में शुरू करें। अब बात रही दूसरों में दिखता है तो क्या करें। जब भी किसी में दोष दिखे तो एक चीज हमें समझनी है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवस्वतो ईसा। उस श्लोक को कहीं लगा लो, अपने दिमाग में चिपका लो, या तो घर में कहीं चिपका लो। कृष्ण इनको साधु कह रहे हैं, मैं कौन होती हूँ, मैं कौन होता हूँ इनको गलत व्यक्ति कहने वाला। कृष्ण कह रहे हैं सुदुराचारी से सुदुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरी भक्ति में लगा हुआ है, माला कर रहा है, उसको साधु मानो, मैं उसको साधु मानता हूं। तो अगर हमें वो साधु नहीं भी लग रहा है तो थ्योरेटिकली मान ले, जब कृष्ण जैसे इतने बड़े भगवान उनको साधु कह रहे हैं, तो मैं कैसे उनके बारे में गलत भाव रखूं। ऐसा होता है ना, कई बार परिवार में झगड़े हो जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, लड़ाई हो गई, तो एकदम से माँ आकर कहती है अरे ये बहुत अच्छी औरत है। क्या कह रही हो माँ, कहीं अच्छी औरत नहीं, बड़ी गंदी औरत है, तुम नहीं जानती इसके बारे में। अरे बेटा तू नहीं जानती, मैं कह रही हूँ ना अच्छी औरत है। तो हम थ्योरेटिकली कहते चल माँ कह रही है तो मान लेती हूँ, हमें लगता नहीं अंदर से और हमें फीलिंग भी नहीं आती, पर हम कहते चलो मेरी माँ बड़ी है, समझदार है, सियानी है, इसको मुझसे ज्यादा पता है, इसने ज्यादा दुनिया देखी है, अगर ये कह रही है तो मैं मान लेती हूँ, थ्योरेटिकली मान लेती हूँ। तो थ्योरेटिकली मान लो, भगवान कह रहे हैं साधु हैं तो चलो मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, इनमें कोई लक्षण तो नहीं है साधुओं वाला, हरकतें तो सारी इनकी असुरों वाली, राक्षसों वाली हैं, राक्षसी है ये तो, शूर्पणखा की नानी लगती है, मगर भगवान ने कहा है ये साधु मानो तो इसको मान लेती हूँ। तो हाइपोथेटिकली हम भक्तों को साधु मानना कंसीडर करें, ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, भक्ति में गंभीर हो जाए। जब हमारी साधना बिगड़ती है तब हम ज्यादा ये सब चीजें करते हैं। जब हमारी साधना अच्छी रहती है, माला खूब बढ़िया हुई है, तो एकदम प्रसन्न मन से रहते हैं, आहा
कोई कहे अरे उस माता ने आपके बारे में ऐसा बोला, हरि बोल, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, वो खुद ही ऐसी होगी, छोड़ो मैं क्यों उसके बारे में चिंतन करूं। मतलब आदमी इतना ध्यान नहीं देता। जैसे वो निताई सेवनी माता जी का एक लेक्चर आया था, वो कहती हैं इफ यू, पता नहीं क्या कहते, फॉर अ हेल्दी बॉडी यू नीड अ हेल्दी माइंड, एंड फॉर अ हेल्दी माइंड प्लीज डोंट माइंड। वो कहती है ज्यादा मत माइंड करो, किसी को ज्यादा मत देखो, तुम्हारा मन हमेशा खराब रहेगा अगर तुम सबकी सुनते रहो, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, अपना मन खराब रहेगा। और मन खराब होने से शरीर की तबीयत भी खराब होने लगेगी। जिसका मन खराब रहता है उसकी शरीर की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उसको कुछ ना कुछ डायबिटीज, शुगर, बीपी, घुटने का दर्द, सिर का दर्द, आंख टूट गई, कान फूट गया, कुछ ना कुछ लगा रहेगा उसको। जिसका मन प्रसन्न रहता है ना, उसको तो बीमारियां भी कुछ नहीं कर पाती। तो मन प्रसन्न रखने के लिए क्या, डोंट माइंड, किसी को ज्यादा ध्यान देना नहीं है। तो साधना अच्छे से जिसकी होगी उस वो व्यक्ति ये कर पाएगा। तो सुबह मंगल आरती, 16 माला ध्यान पूर्वक, और 4 नियम पालन, और एकादशी व्रत, और ये जो छोटा मोटा प्रभुपाद जी ने बताया गीता भागवत का पठन श्रवण, ये करते रहेंगे तो इनसे हम बचेंगे। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला जो है गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, ये हमें करना है। तो फिर से रिपीट करता हूं, पहला क्या करना है, पहला हमको अपने अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति को घुमाना है, खुद में दोष देखने हैं, फिर उन पे काम भी करना है, और सतत चिंतन करना है दोषों का। जैसे कोई देखे ना झूठ बोल गई, मुझसे झूठ बोल गई, तो तुरंत याद आना चाहिए अरे मैंने कितनों को झूठ बोला है। कोई मेरी निंदा करी, मेरे बारे में ऐसा पीठ पीछे बातें कर रही है, अरे मैंने तो कितनों के बारे में पीठ पीछे बात करती हूँ। अच्छा, अब ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, अब इन्हें वो अच्छी लग रही है, पहले तो हमें पूछती थी, अरे मैंने भी तो कितनों को ऐसे इग्नोर मारा है जो मेरे काम नहीं आती, मैं भी क्यों उनके बारे में सोचूं। तो जो भी मैं दूसरों में देख रही हूँ तो मेरे अंदर भरा पड़ा है। तो पहली चीज तो ये करें, ठीक है। दूसरा, दूसरों को हाइपोथेटिकली साधु मान लें कि कृष्ण ने साधु कह दिया गीता में, तो चलो मैं भी मान लेती हूँ, साधु मान लेती हूँ। और तीसरा, साधना अच्छी करें। तो मनोरमा माता जी, प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन प्रश्न तो ये सभी का है, हर कोई स्वीकार करने का साहस नहीं रखता। मेरे अंदर तो सबसे ज्यादा ये है। तो आपके साहस की हम दाद देंगे, आप सबके सामने इतना बोल्डली बोल पाते हो कि मेरे अंदर ये दोष है या आपकी महानता है। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। और ये सारी बातें मैंने खुद के लिए बोली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। नहीं प्रभु जी, ये हकीकत है और मैं इसको स्वीकार करती हूँ। और एक बात और आज मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने छोटा सा दोस्त उस दिन आप में भी देख लिया था, मुझे थोड़ा मलाल हुआ जब सबके सामने आपने कहा था कि एक माता लिफ्ट कर गए किसी के बहकाने में। तो प्रभु जी, उस मतलब मुझे इतना फोर्सफुली बार बार बोला गया ग्रुप छोड़ने के लिए, तो मैंने ग्रुप छोड़ा। लेकिन जैसे अभी अभी आपने बताया ना कि एक नशा होता है, सबसे ज्यादा बड़े नशेड़ी हम लोग हैं, तो वही चीज मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो मुझे उस टाइम की आदत लग गई थी, तो मैं कहाँ जाती। तो मैंने फिर और मैंने सोचा कि मैं भक्तों के बीच में जब इस बात को शेयर करूंगी तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा मेरी बात का, क्योंकि मुझे उतना कोई जानता नहीं। बस मतलब भक्तों का किसी के बीच में मन का ना हो तो कोई ऐसे सोचे ना कि इनके बारे में ये माता शिकायत कर रही हैं, कैसे ये बातें आ गई मेरे अंदर। थोड़ा सा ऐसा आया कि किसी की बात कहीं बाहर ना निकले और मेरा काम भी हो जाए कि जब मुझे ग्रुप में नहीं रहने दिया जा रहा है तो मैं कहीं और अपना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस ग्रुप को परिवार कम भगवान का मंदिर ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे भगवान मिलते हैं, है ना। तो परिवार में अनबन होती रहती है, लेकिन भगवान तो मंदिर में ही मिलते हैं और भगवान कभी अपने मतलब भक्तों को भगाते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे भगवान का ही दर्शन करना है तो कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए। तो प्रभुपाद जी के सामने मैंने रोया और उन्होंने आपके ही गुरु भाई संजय प्रभुपाद जी का दे दिया जब ग्रुप मुझे, तो मुझे लगा कि मैं कहीं दूर नहीं गई आप सबसे। आपके वही गुरु महाराज हैं, आपके वही गुरु भाई हैं, तो हम आप सब एक दूसरे से बंधे हुए जुड़े हुए ही हैं। तो ऐसे हुआ गलती हमसे। और उस दिन जब आपने कह दिया सबके सामने, तो हमने कहा प्रभु जी को बता दिया, तो प्रभु जी ने सबके सामने बोल दिया। तो मुझे थोड़ा ऐसी मलाल आ गया, तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। मैंने तो नाम ही नहीं लिया था आपका, आप ही ने सबको बता दिया कि मैं आपकी बात कर रहा था। अभी तक किसी को पता नहीं चला था। बाकी कोई भक्त तो लेफ्ट भी नहीं हुए थे ना, मैं ही गायब हो गई थी। और 4 महीने से मेरी क्या हालत हुई, किसी भक्त ने मुझे पूछा कि आपकी भक्ति कैसी चल रही, माला किया कि नहीं, कि भगाने के लिए तो सबने भगा दिया, लेकिन मेरी जो हालत हुई, सब मेरा छूटा, तो वो मैं कैसे कवर करूं बताइए। तो मुझे भी थोड़ा तकलीफ होती है ना कि छोटा मोटा थोड़ा बहुत माला कर पा रही थी सबके संग में। आपको और पता है ग्रुप में से मैं भी लेफ्ट हुआ था एक बार। मैंने वो गुरुकुल 1 2 3 इकट्ठे छोड़े थे। आपने मुझे फोन करके पूछा प्रभु जी क्या हुआ,
हाँ, वो चीज मैंने देखा था, फिर तुरंत हाँ आपको तो ज्वाइन करा मेरे दिया को था, अब मैं आप आ मैं गए। मैं पूरे 4 घंटे तक कितना स्ट्रेस में रहा, कितना दुखी रहा, मुझे आपका फोन ही नहीं आया एक बार भी। प्रभु जी क्या हो गया, क्यों छोड़ गए आप? बल्कि मुझे रेखा माता ने फोन करके ऐड किया, आपने तो पूछा भी नहीं मुझको। मैं तो होस्ट नहीं हूँ ना प्रभु जी, मैं तो बहुत हाँ, लोग। अब मैं होस्ट नहीं हूँ और बाकी मुझे फोन नहीं करते, वो होस्ट हैं। बड़े चालाक हो माता आप, कहीं तो पकड़ में आया करो, हर जगह से छूट के निकल जाते हो। नहीं प्रभु जी, मैं तो ग्रुप में सबसे तुच्छ हूँ, मुझे पता था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे निकल जाने में वैल्यू ना वैल्यू होना कुछ नहीं चाहिए। होती है, वो किसी का दुख सुख जानने के लिए किसी पोस्ट की जरूरत थोड़ी ना होती। मेरी पोस्ट नहीं है, उसको मैं दुख नहीं पूछ सकती उसका, मरे वो, मैं तो मरता रहा ना। मुझे तो आपने फोन नहीं किया, मुझे बड़ा दुख लगा अच्छा अच्छा प्रभु मनोरमा जी, माता ने देखिए, फोन नहीं आप किया। 4 घंटे परेशान हुए तो इतना हर्ट हो रहे हैं, हम 4 महीने से हर्ट हो रहे हैं तो कितना भारी पड़ा, ये बताइए। 4 महीने और 4 घंटे की काउंटिंग कीजिए। हाँ तो समझ लीजिए। किसी का पैर कट गया तो ये थोड़ी ना वो कहे कि मेरा दर्द ज्यादा है, तो जिसकी उंगलियां कट रही हो वो कुछ भी नहीं है। उनको भी दर्द होता है, उनको अपने हिसाब का होता है। हाँ, तो उंगलियां कटने से थोड़े काम कर सकते हैं, पैर जिसका कट गया वो तो चल ही नहीं पाएगा, व्हील चेयर पे बैठेगा ना। हाँ तो उंगली कटने वाला नेल पॉलिश नहीं लगा सकता, उंगली कटने वाला बहुत सारे काम नहीं कर सकता, उसको भी दुख है उस बात का, पर उसका दुख आपने समझा ही नहीं। हाँ, तो वो भगवान को धन्यवाद करेंगे ना कि थैंक यू भगवान जी, आपने उंगली काटी, पैर कटा होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, हाँ कम तो से कम पैर घर वाला भी कह सकता है चलो कत्ल नहीं हुआ मेरा, पैर ही कटा है। आपसे बातों में जितना बड़ा मुश्किल है। खैर, नहीं कहने प्रभु का जी। मतलब ये है माता, हमने भी तो कईयों को इग्नोर किया ना, ग्रुप से लेफ्ट करने वालों को। बबीता माता लेफ्ट हुए थे बीच में, और अभी एडमिन ग्रुप से बेनू का माता लेफ्ट हुए थे पीछे, किसी को भी कॉल नहीं गया आपका। हम भी हाँ, तो नहीं मैंने करते। कि मैं ग्रुप में थी ही नहीं, बहुत कम ज्वाइन करती हूँ मैं। अरे चलो, लेफ्ट के तो हम नोटिफिकेशन देखते हैं ना, जैसे हम हैं। एक बात बताओ प्रभु जी, मनोरमा माता। प्रभु जी, हरे कृष्ण। समय तो बहुत हुआ है प्रभु जी, मुझे बोलना तो नहीं हाँ, चाहिए, जा सक लेकिन जी, लेफ्ट क्यों होते हैं? लेफ्ट होने की एक वजह भक्त के तौर नखरे। पर वजह बताए तो अच्छा रहेगा। लेफ्ट क्यों होते हैं लोग? लेफ्ट लेफ्ट होते हैं कि मुझे मनाओ, मैं रूठा हूँ, मैं रूठी हूँ, मुझे आके दोबारा ज्वाइन करो, हमको इम्पोर्टेंस अच्छा, दो, क्योंकि हमको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। मैं माता जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। कोई भी भक्त कभी भी जी ग्रुप से जी जी। लेफ्ट होता है तो वो यही सोच के लेफ्ट होता है कि मुझको पूछा नहीं जा रहा है और भाई मुझ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो मैं लेफ्ट होऊंगा तो 10 लोगों को पता चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम है। एक तरीका होता है बताने का। कुछ लोग तो सीधे बता देते हैं भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अभी मनोरमा माता जी ने सबके सामने बोला कि हाँ भाई ये हुआ था, तो इन्होंने तो सीधे बता दिया। कई लोग बता नहीं पाते तो वो क्या करते हैं, वो लेफ्ट हो जाते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे फोन आएंगे भक्तों के, मुझे कोई पूछेगा, तो फिर हम अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह से वो कॉन्वर्जेशन स्टार्टर नहीं है वो लोग, लेकिन उनके साथ एक बार प्रभु जी, शुरू हो जाओ एक तो एक सारा बात स्टार्ट। है प्रभु जी, एक एक बात थोड़ी प्रैक्टिकल में यहाँ शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। जी, देखो, जितने भी भक्त सत्र में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा माता जी लोग हैं। क्या ये सारे माता जी लोग कंफर्ट जोन में भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी? नहीं, सभी को सारे परेशानी है। कंफर्ट जोन में होंगे क्या? कुछ ना कुछ उनके प्रायोरिटीज, कुछ ना कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इसी वजह से तो वो सत्र में आते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा और हम थोड़े से भक्ति में बने रहेंगे। तो बहुत जूझते-वूझते सारे ही ऐसे ही आते हैं प्रभु जी। मुझे ऐसे नहीं लगता कम होंगे वो तो लोग कि हाँ, रोज़ बाबा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं जॉइन होने में। लेकिन देखो कैसे-कैसे करके सत्र के लिए आते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो प्रॉब्लम, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स ढूँढते-ढूँढते लोग यहाँ पे आते हैं। तो ज़्यादा इतर लोगों को भी हम देखते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स में भी हम कुछ मदद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना बीच में प्रभु जी, कोई ना कोई छूट सकता है उसमें से, है ना? देखा माता जी, आप तो बहुत अच्छे से सबको संभाल के रखते हैं और सबका ध्यान भी रखते हैं, मैं देखता रहता हूँ। पर ऐसा होता है ना माता जी, सबका ना नेचर अलग अलग होता है, सबका स्वभाव अलग होता है। कुछ लोगों का स्वभाव मुझे थोड़ा लगता है प्रभु जी, थोड़ा-सा अपने में जो हम भरे-भरे रहते हैं ना, वो थोड़ा हमें कम करना शुरू कर देना चाहिए। देखो भौतिक में देखो ना प्रभु जी, मैं अपने आजू-बाजू के लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रिटर्न में वहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ ही नहीं मिलता। ज ज तन, मन, धन दिए हुए लोग अपने से पराये हो जाते हैं।
तो यहाँ पे तो हम ऑनलाइन सत्र में है प्रभु जी, तो हमें थोड़ा-सा हमें खुद को डट के रहना है भक्ति में। इस बात से ही हमें लेफ्ट नहीं होना है कि मुझे अपने लिए करनी है। मेरी आत्मा की जर्नी शुरू है, तो मुझे नहीं छोड़ना है भक्तों का संग। किसी ने भी कुछ कहा ग्रुप छोड़ो या सेवा छोड़ो, किसी ने मेरा हैंड रेज़ किया, वो फिर लोअर किया। ऐसे अगर कंप्लेंट्स लेके हम ग्रुप छोड़ेंगे तो ये गलत बात होंगी ना प्रभु जी। तो बात डट वो के रहना है। सभी भक्तों को मेरा ही यही नम्र निवेदन है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ग्रुप में डट के रहने की आदत रखनी होगी। तो जैसे घर में भी देखो कितनी दिक्कतें हैं फिर भी हम डट के रह रहे हैं ना घर में भी। तो घर तो नहीं छोड़ रहे हैं ना प्रभु जी, तो फिर जी ग्रुप जी क्यों जी। छोड़ रहे हैं? ग्रुप क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो गलत बात है। मुझे तो ऐसा घर में लगता भी है प्रभु जी घर में भी अपने आप बोल ही। सकते हैं ना, मैं मायके जा रही हूँ, अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, अपना सामान तो पैक कर लेते, जाते तो वहां आजकल से भी कोई नहीं। नहीं जाता प्रभु जी, मायके वगैरह कोई नहीं जाता। तो नहीं जाते अब। झगड़े करके झगड़े करके मायके जाने वाली चीज़ बंद हो गई है, डट के रहना शुरू हुआ है आजकल तो। हाँ, उनको हरे पता है ना, कृष्ण। वो मायके चली जाऊंगी तो फिर तो बुलाने भी नहीं आने वाले ये। जी, जी, जी प्रभु जी। सीधा डाइवोर्स के पेपर आ हरे जाएंगे कृष्ण। मायके में। हरे जी, कृष्ण। प्रभु जी, माता जी। मुझसे हरे कुछ कृष्ण गलती माता हो जी। तो मुझे क्षमा हरे करें कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमें लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ये एक फैमिली जैसी है। फैमिली में कुछ लोग ऐसे रहते हैं छोटे-बड़े, कुछ क चेतना का स्तर सबका अलग-अलग है, तो हमें थोड़ा-सा समझ समझ के अपनी कुछ भक्ति लोग में ना, आगे जैसे आपकी बात काट नहीं रहा हूँ माता जी, बस ऐसा होता है कि कुछ लोग ना उम्र में बड़े हो जाते हैं पर उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, उनके अंदर एक बच्चा होता है। और सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है। कोई किसी परिवार में बड़ा हुआ है तो उसको बचपन से वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला होता, या कोई व्यक्ति होता है जिसको बचपन में कुछ इस तरह की उसके साथ घटनाएं घटी हैं कि वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाता। तो सबके अपने अपने जीवन के अनुभव हैं सबके, तो हम अपने तरीके से हर किसी को जांच नहीं पाएंगे। अब मैं कहूँ कि ले मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया फिर भी मुझे कुछ नहीं लगा, इनको इतनी सी बात पे हो गया, तो ये क्या होता है ना, सबका अपना अपना अलग अलग नेचर होता है और हर किसी की अपनी क्षमता होती है झेल पाने की। कोई खाली हैंड रेज को हैंड डाउन कर दिया इतना भी नहीं झेल पाता, और किसी व्यक्ति को आप मुंह पे गाली मार दो, उसको बोल दो सबके सामने, उसको फिर भी कुछ नहीं लगता। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जिसने बुरा मान लिया हैंड रेज वाली बात को उसका आध्यात्मिक स्तर कम है, और जो गाली सुनने पर भी चुपचाप बैठा है उसका आध्यात्मिक स्तर ज्यादा है। इसका अध्यात्म से लेना इतना नहीं है, ये एक मटेरियल क्वालिफिकेशन है। क्योंकि हम देखते दुर्वासा मुनि भी हैं जो छोटी छोटी बात पर श्राप दे रहे हैं, और एक वाल्मीकि ऋषि हैं जो इतना सब तिरस्कार पे, अष्टवक्र मुनि है उनको इतना बोला तो वो तब भी बुरा नहीं माने। तो अब ये जो है ये एक मटेरियल क्वालिफिकेशन होती है, और ये सबका अपना एक विल पावर होता है, अपना अपना एक इंटेलेक्चुअल स्टेटस होता है जो कि एक भौतिक व्यवहार है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा व्यवहार शो कर देता है तो उसको हम आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ सकते कि आध्यात्मिकता में कमी है या साधना में कुछ कमी है या नहीं प्रभु भक्ति में जी, आने के मैं बाद। मेरा कहना है कि हमें ग्रुप नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मैं सिर्फ मेरा आपकी यही आपकी बात कहना है मैं कि समझ गया। हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन ग्रुप में बने रहना चाहिए। सभी जी को जी जी मैं मेरा ये नम्र निवेदन ही है, बाकी कुछ नहीं। जी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी। हरे कृष्ण तो प्रभु। एक छोटा सा मैं बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, बुरा ना लगे किसी को भी, अगर बुरा लगेगा मैं क्षमा चाहती हूँ। बुरा ना मानो होली है। जी प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी एक बात मैं बोलूंगी, जैसे अभी आपने कहा कि सबकी बुद्धि अलग, मेरी बुद्धि तो बहुत तुच्छ है, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए जैसे कोई बीमार होता है, कोई किसी के यहाँ नहीं, डेथ हम होती है जाते तो लेते प्रार्थना और होती कुछ है, बात ना सीखा माता बोलो। जी क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। सीखा ये जी। शिखा माता बीच में कहाँ से बोलने लग पड़ी। तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा खली